सबसे बड़ी मार्शल सिस्टर ने उपचार दिया अध्याय 71 से लेकर 80 तक। आप इस अध्याय को हॉट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 71। जब तक बाय लियान पुराने घर से बाहर नहीं निकल गई, तब तक सू यूवेई का दिल एक पल के लिए हिल गया। बस उद्धरण चिन्ह, क्या एक बह रहा फॉन्ट, कितना शक्तिशाली शब्द है। लेकिन क्या वह अब इस तरह के शब्द को ले जाने में सक्षम है? उसका दिल पत्थर की तरह भारी है और उसकी आत्मा एक लंबी यात्रा के बाद दुबले घोड़े की तरह थक गई है। बाय लियान ने कहा कि उसके लिए धार्मिकता की भावना को आगे बढ़ाना कैसे संभव हो सकता है। इस ऑर्थोग्राफिक चरित्र को उसके शरीर पर रखने के बजाय इसे बाय लियान को वापस करना बेहतर है। केवल बाय लियान द्वारा प्रदर्शित आंकड़ा उस समय जब उसने अपनी तलवार उठाए और चारों ओर मुड़ गई, वह उस ऑर्थोग्राफिक चरित्र के योग्य है जिसे उसने खुद लिखा था। यह वह दृश्य था जिसने सू यूवेई को अब थोड़ा अनिश्चित बना दिया। क्या बाय लियान वास्तव में उतनी ही डरावनी है जितनी कि ड्यू जियानमेन की महिला शिष्य ने कहा था? हो सकता है कि उस महिला शिष्य ने उसे धोखा दिया हो। बाय लियान की उपस्थिति अब उसके दिल के नीचे से है। हालांकि ये केवल एक परिकल्पना है। कौन गारंटी दे सकता है कि यह अभिनेता बाय लियान की आत्मखेती नहीं है? तार्किक रूप से उस महिला शिष्य को उसे धोखा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और कभी कभी उसकी आंखों के सामने दिखाई देने वाले अजीब दृश्य भी उसे हैरान कर देते थे। उड़ने वाली तलवार पर सो रही पांचवी बड़ी और चाची की नजर में आने के बाद सू यूवेई जल्दी शांत हो गया। किसी भी मामले में बाय लियान ने जो कहा वह सही है। समय बदल गया है और अब वह अकेली नहीं है। वह अपने दिल के दानव को उसे अभिनय करने के लिए नहीं जाने दे सकती, अन्यथा भले ही वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अमर अवशेषों पर निर्भर हो, लेकिन वह अनिवार्य रूप से क्लेश के दौरान दिल के दानव द्वारा मारा जाएगा। सू यूवेई ने हल्के से अपनी कलाई पर ऑर्थोग्राफिक पत्र लिखा। उसने इसे अभी नहीं धोने का फैसला किया। देखें कि क्या ये ऑर्थोग्राफिक शब्द वास्तव में काम कर सकता है जब वह राक्षसों से फंस जाता है। यदि हाँ, तो वह खुद को चेतावनी देने के लिए एक और लिखेगा। इस समय बाय लियान पुराने घर से बाहर आई और उसने स्वाभाविक रूप से वुगो तलवार को भर दिया, जो दूर से पारदर्शी कांच की तरह दिखती थी, उसकी छाती पर लटकन में। जिया किंग ने जल्दबाजी की। उसने 2 बार बाय लियान को पीछे देखा। अंदर की तंग महिला के बारे में क्या? शायद। उद्धरण चिन्ह, जिया क्विंकिंग ने अपना मुंह ढक लिया, पूरी बात कहने की हिम्मत नहीं की। बाय लियान ने उत्तर दिया, मैंने प्रवेश करते ही उसे खटखटाया और वह 1 घंटे से भी कम समय में जाग जाएगी। यदि कोई दुर्घटना नहीं होती है, तो उसे यह सोचना चाहिए कि उसने जो अनुभव किया वह एक सपना था। उद्धरण चिन्ह, ओ, समझा। उसने सोचा कि बाय लियान जो कर रही थी वह एक विशेष बचाव था जिसने बंधकों की देखभाल भी की। ऐसा करने का लाभ शायद यह है कि यह आपके ठिकाने को प्रकट नहीं करेगा। बिना नाम छोड़े अच्छे काम करें। शिया कंकिंग ने पहले नाम नहीं पूछा। उसे स्वीकार करना पड़ा कि बाय लियान इस पर बेहतर थी। अगर वह बाय लियान की तरह परिपक्व और स्थिर होती, तो यह तबाही नहीं होती। लेकिन यह उसके दिल में हुए अन्याय को पूरी तरह से दबा नहीं सका। अनुचित। जिया किंकिंग ने खड़े होने की हिम्मत जुटाई। उसने अपना हाथ उठाया, मुझे आपत्ति है। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने कहा, कहो। उद्धरण चिन्ह, शिया कंकिंग ने सू यूवे पर बताया, हर कोई इंसान है, क्यों? क्यों? उद्धरण चिन्ह, जैसा कि उसने बात की, उसकी आभा कमजोर हो गई। उसने ऐसा नहीं देखा कि वह बाय लियान से बिल्कुल भी सवाल करना चाहती थी। वह खड़ी हुई और आपने न केवल उसे डांटा, बल्कि उसे एक सीधा पत्र भी लिखा, और बोलने से पहले मुझे डांटा जाने वाला था। यहां तक कि अगर वह आपकी जूनियर बहन है, तो यह उचित नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को आधे दिन से भी कम समय के लिए जानते हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, उद्धरण चिन्ह, सिस्टम कार्य वास्तव में फिर से सामने आया। सिस्टम के सक्रिय होने के बाद से 2 महीनों में यह पहली बार था कि बाय लियान ने इस तरह के उच्च उपज वाले ह्यूमनॉइड स्वचालित मिशन मशीन को देखा था। यहां तक कि बड़े गांव ये जो सवाल पूछना पसंद करते थे, वह जिया किंकिंग के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। बाय लियान ने महसूस किया कि अगर उसने उसे डांटा नहीं, तो उसे खुद को व्यक्त करने के लिए इतनी मेहनत करने के लिए सिस्टम के लिए खेद होगा। उसने कहा, ठीक है, आप भी लिखना चाहते हैं, आप नहीं हैं, तो मैं आपको एक शब्द दूंगा। उद्धरण चिन्ह, जिया किंकिंग ने अपने दाहिने हाथ को एक टकटकी में फैला दिया। इस समय, यहां तक कि सू यूवे और यूटू उत्सुकता से देखा। खरगोश शिक्षित है, भले ही वह अशिक्षित हो, यह मस्ती में शामिल होना पसंद करता है। बाय लियान ने अपनी तर्जनी के साथ अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जारी की और जल्दी से जिया किंकिंग की कलाई पर एक शब्द लिखा।
झुनझुनी सनसनी ने जिया किंग के सिर को थोड़ी देर के लिए खाली कर दिया। जब बाय लियान ने अपना हाथ पीछे कर लिया तब भी उसके चेहरे पर अनिच्छा का क्षण था। शब्द क्या है? उद्धरण चिन्ह। जिया किंग ने नीचे देखा और उसकी आंखों ने जो पकड़ा वह शब्द था बेवकूफ, एक वर्ग आकार में। आह, ये उद्धरण चिन्ह। सु युवे मेरी जूनियर बहन है, लेकिन आप नहीं है। आपको पहले से ही जवाब पता था और मुझसे पूछने आया था। आप बेवकूफ हैं या नहीं? उद्धरण चिन्ह। मिशन पूरा हो गया है। मिशन इनाम संगीत सिद्धांत जोड़े एक। आय। उद्धरण चिन्ह। जिया किंग इतनी गुस्से में थी कि वह जल्दी से बाय लियान से दूर चली गई। आप बस अपनी जूनियर बहन को पसंद करते हैं, मैं आपको बता दूं, आप जल्दी या बाद में समाप्त हो जाएंगे। निम्नलिखित समय में, हालांकि बाय लियान पहले से ही बहुत सावधान थे, फिर भी वह चियू संप्रदाय के एक सदस्य के रूप में भाग गया जो खोज और गिरफ्तारी के लिए सड़क पर था। आखिरकार, यह उस तरह का मिनी गेम नहीं है जहां दुश्मन एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करता है, हमेशा एक दिशा में देखता है और उसके पीछे चलने पर भी उजागर नहीं किया जाएगा। यूतू और जिया किंग की सहायता से बाय लियान ने चियू संप्रदाय के उन सदस्यों को आसानी से मार डाला। उसने एक ही बार में तलवार खींची और पीछे हट गई। गति इतनी तेज है कि लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। अक्सर उन दुश्मनों को तलवार से काट दिया जाता है जबकि वे अभी भी सूत्र का पता लगा रहे हैं। और क्योंकि उन तात्कालिक मंत्रों की शक्ति बहुत कम थी, वे सीधे उसे हल्के से मारकर विघटित हो गए थे। कमाल। उद्धरण चिन्ह। जिया किंग की आंखें सितारों से चमकने लगी। इस तरह की अत्यावश्यक स्थिति में भी शांत रहने की बाय लियान की क्षमता और भी अधिक प्रशंसा थी। बाय लियान ने अपनी ताकत क्यों छोड़ दी और लड़ने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया? संभवतः ये जोखिम को कम करने के लिए भी था। अग। जिया किंग ने आह भरी। बाय लियान की तुलना में वह इतनी अच्छी क्यों है? एक अजगर और एक सुअर। उसे विश्वास होने लगा कि यह उसके अच्छे के लिए है कि बाय लियान ने उसे डांटा। चुंबन है, डांट प्यार है। जूनियर सिस्टर जिया। उद्धरण चिन्ह। चौराहे पर हरे कपड़ों में एक सुंदर युवक अचानक दिखाई दिया। जिया किंग, जो गहरी सोच में थी, ने अपना सिर उठाया और वह तुरंत भाग गई। भाई झाओ, तुम इतनी धीमी गति से क्यों आए? उद्धरण चिन्ह। उस वरिष्ठ भाई झाओ ने शर्मिंदगी में अपने सिर के पिछले हिस्से को खरोंच दिया और उन्होंने समझाया, मुझे रास्ते में कुछ होने के कारण थोड़ी देर के लिए देरी हुई, इसलिए मैं देर से आया। उद्धरण चिन्ह। आय। उद्धरण चिन्ह। आपने मेरे वरिष्ठ भाई से बात क्यों की? क्या मुझे इस समय अपने वरिष्ठ भाई को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की आवाज ने जिया किंग और वरिष्ठ भाई झाओ को चिंतित कर दिया। बस जब सीनियर ब्रदर झाओ आश्चर्यचकित थे कि बाय लियान ने जूनियर सिस्टर जिया से इतनी जमकर बात करने की हिम्मत की, तो उनके साथ कुछ और भी आश्चर्यजनक हुआ। ये देखते हुए कि जिया किंग का चेहरा थोड़ा बदल गया है, उसने कहा, वरिष्ठ भाई झाओ, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, यह मेरी गलती थी। उद्धरण चिन्ह। भाई झाओ जम गया। जूनियर सिस्टर जिया ने वास्तव में माफी मांगी, शायद वह किसी के द्वारा छीन ली गई थी। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 72। क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। जिया किंग ने सोचा कि सीनियर ब्रदर झाओ अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछ रहा है, इसलिए उसने इसे एक उदास चेहरे के साथ समझाया। बात करते समय खुद को दोषी ठहराया और सीनियर ब्रदर झाओ चुप हो गए। जिया किंग ने सावधानी से कहा, भाई झाओ, बाय लियान को दोष न दे, उसने मुझे अपने अच्छे के लिए डांटा। उद्धरण चिन्ह। वह मूल रूप से मुकदमा करना चाहती थी, लेकिन समझ के बारे में सोचने के बाद कि बाय लियान ने उसे अपने अच्छे के लिए डांटा, उसे चिंता होने लगी कि सीनियर ब्रदर झाओ बाय लियान को नुकसान पहुंचाएगा। भाई झाओ को हवा में गड़बड़ कर दिया गया था। उसे एक बार शक हुआ कि वह सपना देख रहा था और जूनियर सिस्टर जिया दूसरों के लिए समझा रही थी। गण। मेरी जूनियर बहन इतनी वाजिब नहीं हो सकती। चिंता करने के अलावा, उसकी नाक अभी भी थोड़ी खट्टी थी। सीनियर ब्रदर झाओ ने एक मुस्कान निचोड़ ली, बाय लियान तक चले गए और फुसफुसाए, परी बाय लियान, जूनियर सिस्टर जिया के जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद। मेरी जूनियर सिस्टर के पास थोड़ा सा है। हाँ, थोड़ा जिद्दी व्यक्तित्व है और रास्ते में आपके लिए यह वास्तव में मुश्किल था। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। ये कुछ भी नहीं है, मिस जिया वास्तव में बहुत ही उचित है। वह मेरी हर बात को सुन सकती है और मुझे उसे पसंद करने में बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वह शर्मिंदा क्यों महसूस करेगी? उद्धरण चिन्ह। चलो, और मिशन क्या? उद्धरण चिन्ह। भाई झाओ फिर से उलझन में था। थोड़ी देर बाद वह अचानक समझ गया।
उन्होंने डू जियानमेन के बाय लियान के नाम के बारे में भी सुना है। यह अफवाह है कि वह उत्कृष्ट अभिरुचि वाली एक अजीब महिला है, लेकिन जो सभी के लिए दयालु है। वह पहली बार में इस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसने आज उसे देखा तो भी जूनियर सिस्टर जिया उससे प्रभावित थी। यह अफवाह वास्तव में सच है। जैसा कि डिक्सियन संप्रदाय से बायलियान की उम्मीद थी, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। अध्याय 12 सुनने का एक क्रम है और कला उद्योग में एक विशेषज्ञता है। जूनियर सिस्टर जिया को प्रभावित करने के संदर्भ में वरिष्ठ भाई झाओ बायलियान द्वारा बेहद आश्वस्त है। उसने सोचा, आधे दिन से भी कम समय के लिए साथ रहने के बाद जूनियर सिस्टर जिया को पता था कि दूसरों की देखभाल कैसे की जाती है। अगर उसने जूनियर सिस्टर जिया को 3 से 5 महीने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए डेक्सियानमेन भेजा, तो क्या वह वास्तव में एक सक्षम और ईमानदार नायिका नहीं बन पाएगी? एकमात्र समस्या यह है कि शिक्षक अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, और मुझे डर है कि वह उसे इतने लंबे समय के लिए बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होगी। दया उद्धरण चिन्ह। भाई झाओ ने अपना सिर हिलाया। अगर परी बायलियान को यंग मास्टर बायलियान बनना था, तो स्थिति अलग होगी। मालकिन चिंतित हो गई है कि उसकी बेटी शादी नहीं कर पाएगी। अगर वह जानती है कि एक ईमानदार और सम्मानित मिस्टर बायलियान है, जिनका अपनी बेटी के साथ इतना अच्छा रिश्ता है, तो वह इतनी खुश नहीं हो सकती। लेकिन अब ऐसी चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं है। उसे जल्दी से जूनियर बहन को छुड़ाना होगा जिसे ची येजोग ने पकड़ लिया था। आप सभी मेरा अनुसरण करें। उद्धरण चिन्ह। सीनियर ब्रदर झाओ द्वारा पहना जाने वाला सियान ताओवादी बागे हवा रहित और स्वचालित है। वह नासेंट सोल के चरम पर एक भिक्षु है, और यहां तक कि चियुएजो के बुजुर्ग भी उसके विरोधी नहीं हैं। अकेले उन निम्न स्तरीय शिष्यों को जाने दें जो खोज के प्रभारी हैं। वैसे भी ये खत्म हो गया है। भाई झाओ एक लंबे भाले को पकड़े हुए थे, जैसे कि बसर प्रभाव के साथ एक बरसरकर सक्रिय हो गया था, और जो कोई भी उससे जिया किंग को छीनने की कोशिश कर रहा था, उसके द्वारा उसे चाकू मार दिया गया था, और उसके साथियों को संदेश भेजने का समय नहीं था। इसलिए जब बायलियान और अन्य ने सफलतापूर्वक चियू संप्रदाय में प्रवेश किया, तो किसी ने भी कुछ भी असामान्य नहीं देखा। ये भाई झाओ की चोरी का तरीका है। सीनियर ब्रदर झाओ को इतना जोरदार देखकर बायलियान को थोड़ी चिंता नहीं हुई। हालांकि जिया क्विंकिंग के बिना परेशानी पैदा करने में काफी सक्षम थी, लेकिन उसके लिए आसानी से डिक्सियनमेन में वापस आना आसान काम नहीं होगा। भाई झाओ को छिपाने का इरादा नहीं है। चियुएजोंग पर्वत द्वार के सामने खड़े होकर उसने अपना गला खोला और चिल्लाया। चियुएजोंग के लोग बाहर निकलते हैं। उद्धरण चिन्ह। आपको दादाजी किसने बुलाया? उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद चियुएजोंग के लोग बाहर आए। इस खेल में खलनायक बहुत समर्पित हैं। भले ही वे वरिष्ठ भाई झाओ के रूप में मजबूत नहीं हैं, फिर भी वे घृणा फैलाने के लिए कठोर शब्द बोलते हैं। NMSL उद्धरण चिन्ह। हमारे चियुएजोंग को भड़काने की हिम्मत करें, स्वर्ग और पृथ्वी में कोई भी आपको बचा नहीं सकता है। उद्धरण चिन्ह। मुझे एक अच्छा दिखने वाला खरगोश मास्टर याद आ रहा है। आप छोटे कमीने, लाल होंठ, सफेद दांत, पतली त्वचा और निविदा मांस है। ये तुम हो आज्ञाकारी, यहाँ आओ और गड़बड़ हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। बूम। खरगोश। इस शब्द को सुनकर यूतू के कान खराब हो गए। आपके बारे में नहीं। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने जल्दी से जेड रैबिट को वापस खींच लिया। इस समय भाई झाओ जैसे एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित व्यक्ति भी लंबे समय तक इंगित किए जाने के बाद इसकी मदद नहीं कर सकता है। यदि आप तियांजी गेट में चार्ज करने की हिम्मत करते हैं, तो आप मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं, और उसने रेड मून सेक्ट के उस कृषक पर वार किया, जिसे अपनी बंदूक से मर्दानगी पसंद थी। ताली ताली। सीनियर ब्रदर झाओ ने कुछ शॉट्स के साथ उस बेईमानी से मुंह बंद कर लिया, और जो लोग सख्ती से डांट रहे थे, वे अब पक्षियों और जानवरों की तरह बिखरे हुए हैं। यह अच्छा नहीं है, यह अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क चियुएजोंग और अन्य जो साइड हॉल में मामलों पर चर्चा कर रहे थे, उन्हें जल्द ही खबर मिली। तियांजी गेट के लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? उद्धरण चिन्ह। सुप्रीम एल्डर को आमंत्रित करने के लिए पीछे के पहाड़ पर जाएं। उद्धरण चिन्ह। जिस शिष्य को आदेश जल्दी में छोड़ दिया गया। साइड हॉल में चियुएजोंग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौन में एक चक्र का गठन किया। यदि उन्हें ऊपर से आदेश नहीं मिला है, तो उनके पास त्यानजमेन के साथ ऐसा कोई तर्क नहीं होगा। परिणामस्वरूप जिस व्यक्ति ने आदेश जारी किया था, वह अभी तक नहीं आया था, लेकिन त्यानजमेन का बदला पहले आया था। क्यों? 1 घंटे के आधे घंटे बाद जो शिष्य सुप्रीम एल्डर को आमंत्रित करने के लिए गया था, वह वापस ठोकर खा गया। चियुएजोंग की आंखें जल उठी। इसके बारे में कैसे सुप्रीम एल्डर पहाड़ से बाहर आने के लिए सहमत हुए?
उद्धरण चिन्ह। शिष्य ने जमीन पर घुटने टेक दिए और जोर से चिल्लाया, संप्रदाय संप्रदाय मास्टर, सर्वोच्च बुजुर्ग को खलनायक के हाथों में दफनाया गया है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्टक। एप्सिलॉन इक्वल्स एप्सिलॉन इक्वल्स एप्सिलॉन इक्वल्स डॉट डॉट डॉट। लाल बत्ती का एक स्तंभ आकाश में उगाया। सभी दिशाओं में झुकना और मध्य आकाश का पता लगाना, ये ची युजोंग के महल रक्षक का भव्य सरणी है। बाय लियान को लगा कि उसके सामने का दृश्य टिमटिमा गया है। जो महल अभी वहां खड़ा था वह गायब हो गया। एक उठा हुआ पत्थर मंच द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अव्यवस्थित बालों वाली एक महिला को पत्थर के मंच से बांधा गया था। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसके पैरों के नीचे पत्थर के स्लैब भी खून से लाल थे। वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह। इस दृश्य को देखकर जिया किंग अपनी आंखों के कोनों को पोंछने में मदद नहीं कर सकी। वह बहुत परेशान है। यदि यह उसकी इच्छा के लिए नहीं था तो वरिष्ठ बहन इस तरह के बिंदु पर कैसे गिर सकती थी। जिया किंग मूल रूप से सीधे भागना चाहती थी, लेकिन बायलियान डांट का एक आंकड़ा अचानक उसके दिमाग में आ गया। वह जल्दी शांत हो गई। वरिष्ठ बहन अचानक दिखाई दी, इसमें धोखाधड़ी होनी चाहिए। वह अपनी आत्म इच्छा के कारण दूसरों के लिए परेशानी का कारण नहीं बन सकती है। बायलियान ने जिया किंग को संदिग्ध रूप से देखा। आप इस बार क्यों नहीं भागेंगे? कार्य के बारे में क्या? मेरे बड़े काम का क्या? वरिष्ठ भाई झाओ ने अपनी प्रगति को रोक दिया और उनके भौहों को कसकर फेंक दिया गया। हालांकि महल की रक्षा करने वाला यह बड़ा गठन बहुत चालाक नहीं है, लेकिन गठन तकनीकों में मेरी प्राप्ति के साथ इसे दरार करना बहुत मुश्किल है। यदि मैं जबरदस्ती गठन को तोड़ता हूं तो यह अपरिहार्य है, ये जूनियर सिस्टर वू को चोट पहुंचाएगा। जूनियर सिस्टर वू पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मुझे डर है कि यह होगा। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस अध्याय को हॉट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 73। जिया किंग ने बाय लियान को दयनीय आंखों से देखा। बाय बहन बाय लियान। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान सुलेली, तुम मुझे किस लिए देख रहे हो? मैं डोरेमोन नहीं हूं। वास्तव में संरचनाओं पर मेरे शोध ने पहली सीमा साक्षरता का उल्लेख करते हुए को पारित किया है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के साथ जिया किंग के मुंह को बंद करने के बारे में था। कृपया फिर से बुद्धिमान बने। वरिष्ठ भाई झाओ ने उसे पूरी तरह से देखा। परी बाय लियान, मैं आप पर विश्वास करता हूं, बस आगे बढ़ें, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो, ये बहुत पीछे नहीं रहेगा। उद्धरण चिन्ह। भाई झाओ ने एक बार लोगों को ये कहते सुना कि प्राकृतिक संत आध्यात्मिक शक्ति के प्रति स्वाभाविक रूप से बेहद संवेदनशील है। यहां तक कि अगर उन्होंने संरचनाओं के बारे में नहीं सीखा है तो भी वे अपनी विशेष क्षमता पर अपने स्वयं के पर भरोसा करके कुछ सरल संरचनाओं को तोड़ सकते हैं। बाय लियान ने अपना मुंह खोला। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना बुरा है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्यों लगता है कि आपके शब्द आहत हैं? बस कोशिश करो। बाय लियान को याद था कि उनका गठन वैसे भी 4 अंक तक बढ़ गया था, इसलिए यह बेकार नहीं होगा। आप मेरा अनुसरण करें। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान महिला कृषक उपनाम वू की ओर बढ़ी। बाय लियान के आश्चर्य के लिए, जब उसने गठन में कदम रखा तो वह स्पष्ट रूप से गठन की आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह को देख सकती थी। उसने उस प्रक्षेपवक्र का अनुसरण किया और आसानी से गठन से गुजरी, जिससे सीनियर ब्रदर झाओ और अन्य लोगों ने महिला कृषक सूरनम वू को बचाया। सीनियर सिस्टर वू। उद्धरण चिन्ह। जिया किंग बहुत दुखी होकर रोई। सीनियर ब्रदर झाओ का मूड ज्यादा बेहतर नहीं था, लेकिन बाय लियान को देखने के बाद उनके दिल में एक बड़ी लहर महसूस हुई। लड़ाई में प्रवेश करते समय चेहरा नहीं बदलता है और आंगन टहल रहा है। ये जन्मजात संत नहीं है। जन्मजात संत क्या है? उसे और भी अधिक प्रशंसा मिली। एक गुरु के रूप में बाय लियान के पास हमेशा एक प्रशिक्षु का दिल था। क्या मेरे लिए कड़ी मेहनत न करने का कोई कारण है? उद्धरण चिन्ह। भाई झाओ बड़बड़ाया। भाला अजगर की तरह है। डॉट डॉट डॉट। सु युवेई ने चुपचाप उसके सामने दृश्य देखा। रेत के टीलों के ऊपर बने महल को भाले से ठंडी रोशनी में तोड़ दिया गया था। रेत भाग गया। एक विशाल भंवर बना जो असीम अंधेरे में चारों ओर खींच रहा था। अपने पुनर्जन्म के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी स्कारलेट मून सेक्ट में आएगी, और न ही उसने सोचा था कि स्कारलेट मून सेक्ट, जो उसके लिए एक बुरे सपने की तरह था, इतनी आसानी से ढह जाएगा। क्या ये वह दुनिया है जहां पूर्ण शक्ति के साथ मजबूत रहते हैं? सु युवे उसके हाथों को देखा। वह धीरे धीरे उलझन में महसूस किया। उसने इससे पहले इन सवालों के बारे में कभी नहीं सोचा था।
अगर वह बदला लेने में सफल होती है तो उसे आगे क्या करना चाहिए? ये खूनी हाथ क्या कर सकते हैं? उसने अपना सिर उठाया और एक परिचित व्यक्ति उसकी आंखों में गिर गया। दु फेंगयू, चियू संप्रदाय के पितामह का बेटा। दुष्ट युवक जिसने अपनी सारी त्रासदियों को अकेले ही निर्देशित किया था, वह दहशत में ढह गए महल से बच रहा है। यहां तक कि कलाई पर गर्म पत्र सु युवेई के दिल में रोष को दबा नहीं सका। हत्या का इरादा एक बढ़ती ज्वार की तरह बढ़ गया। दु फेनेग्यू ने कुछ असामान्य देखा। यह आप है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने एक नजर में सु युवेई को पहचान लिया और उनके दिल को अचानक गुस्से से बदल दिया गया। सु परिवार की दत्तक बेटी, क्यूई शोधन की बर्बादी, उसके सामने हत्या का इरादा दिखाने की हिम्मत। यदि यह महल के गार्ड के गठन के अचानक विनाश के लिए नहीं था, तो वह निश्चित रूप से सु युवेई को थोड़ा सा स्मट दिखाएगा। सु युवेई का शरीर हिंसक रूप से कांप गया। वह जानती है कि वह डू फेनेग्यू की प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन वह दुश्मन को उसके चेहरे से भागते हुए कैसे देख सकती है? साई लियान, जिन्होंने सु युवेई के परिवर्तनों पर ध्यान दिया, ने उनके सामने एक नया कार्य विकल्प तैयार किया। कार्य 1, कनिष्ठ बहन के लिए बाहर खड़े हो जाओ और डू फेनेग्यू पूर्ण नाम, मध्य श्रेणी के जादू हथियार दीर्घायु लॉक पर कब्जा करो। कार्य 2, डू फेनेग्यू को छोड़ दें पूर्ण नाम, लिंक को शून्य आत्मा जड़। ये जोखिम के बारे में सोचने का समय नहीं है। यदि डू फेनेग्यू को इस तरह छोड़ने की अनुमति दी जाती है, तो उसे क्या योग्यता है कि वह एक अच्छी वरिष्ठ बहन बनना चाहती है? एक चुने। जूनियर सिस्टर। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सु युवेई की छोटी मुट्ठी को लपेट लिया। वास्तव में इसे पूरी तरह से लपेटा नहीं जा सकता है, लेकिन हथेली का तापमान गुजरने के लिए पर्याप्त है। सु युवेई का कांपता हुआ शरीर धीरे धीरे स्थिर हो गया। उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों ने कुछ स्पष्टता हासिल की। तुम मुझ पर एहसान करो। जब आप वापस जाते हैं, तो अपने आप को प्रतिबिंबित करें, आप अपने राक्षसों से आसानी से कैसे अभिभूत हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सु युवेई के बाएं हाथ को उठाया और कलाई पर एक और ऑर्थोग्राफिक चरित्र लिखा। सु युवेई ने बाय लियान को डू फेनेग्यू की ओर उड़ते हुए खाली देखा। बहुत तेज। जब उसे होश आया, तो डू फेनेग्यू उसके सामने एक नाक और एक सूजे हुए चेहरे के साथ पड़ा था। दें। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की आवाज के साथ वगौ तलवार को सौंप दिया गया। क्या यह उसे अपने हाथों से डू फेनेग्यू के जीवन को लेने देना है? सु युवेई ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया, और जब ताजा ऑर्थोग्राफिक चरित्र उसकी दृष्टि के क्षेत्र के कोने में गिर गया, तो उसने घबराहट में अपना हाथ वापस ले लिया। क्या डू फेनेग्यू को मारने से आंतरिक दानव को राहत मिल सकती है? अनगिनत खूनी छवियां उसके दिमाग में चली गईं। शायद नहीं। सु आप मुस्कुराए। शूरा पहले से ही अपनी आत्मा में एकीकृत हो गया था। लेकिन इस समय उसने पाया कि उसका हाथ फिर से आयोजित किया जा रहा था। सु युवेई ने चुपचाप बाय लियान को देखा। वास्तव में वह उन सपाट आंखों से कोई भावना नहीं पढ़ सकती थी। लेकिन जैसे कि उसने गर्मियों की रात में शांत समुद्र और विशाल तारों वाला आकाश देखा, उसका दिल अचानक शांत हो गया। यह मन की शांति की भावना थी। जिस दिन से दुष्स्वप्न शुरू हुआ, उसने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया। सु युवे ने वुगो तलवार ली और डू फेंग्यू पर पूरी तरह से वार किया, जो कड़वी भीख मांग रहा था। यहां तक कि अगर यह सब एक सपने में झूठ है, तो इस सपने को जारी रखें। कम से कम वह सपने से जागने से पहले और झूठ उजागर होने से पहले खुश थी। बाय लियान ने सु युवेई को गले लगाया, जो थकावट के कारण गहरी नींद में गिर गया। उसके मुंह के कोने पर एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी। कितनी लंबी रात है। थर्ड जूनियर सिस्टर एक गेंद में सोती हुई बिल्ली के बच्चे की तरह घुसी। उसने अपना मुंह फोड़ लिया और फुसफुसाया, सीनियर सिस्टर। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान और भी खुशी से मुस्कुराए। तीसरी जूनियर बहन आखिरकार अपनी सीनियर सिस्टर को बुलाने को तैयार है। सु युवे, एक दिन मैं इन 2 ऑर्थोग्राफिक पत्रों को अपने हाथों से आपको वापस कर दूंगा। केवल आप उनके योग्य हैं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार। अध्याय 74। अध्याय 13। खलनायक कौन है? बाय लियान को आखिरकार ड्यू फेनेग्यू को थर्ड जूनियर सिस्टर के लिए वापस लेने का खतरा पता था। थोड़ी देर के लिए सो रही थर्ड जूनियर सिस्टर के पास पहरा देने के बाद तेज तलवार ऊर्जा अचानक रेत के नीचे से निकल गई। कश। रेत और बजरी का एक बड़ा टुकड़ा बाहर निकल गया, जो जिया किंग के चेहरे को कवर करता है। ये देखते हुए कि तलवार क्यूई ठंड की तरह थी, उसने सीधे बाय लियान की गर्दन को पकड़ लिया और तुरंत भाई झाओ की आस्तीन को घबरा कर पकड़ लिया। भाई झाओ, जल्दी करो और बहन बाय लियान को बचाओ।
उद्धरण चिन्ह। जिया किंग के विपरीत वरिष्ठ भाई झाओ ने अपने चेहरे पर कोई चिंता नहीं दिखाई। वह आराम करने के लिए बदल गया जिया किंग। जूनियर सिस्टर जिया, यदि आप वास्तव में इसकी परवाह करते हैं तो आप अराजकता में होंगे। परी बाय लियान बहुत शक्तिशाली है, भले ही वह मैं हूं, मैं उसका नहीं हो सकता। विरोधी। गोल्डन कोर स्टेज पर उस युवक ने उसे कैसे चोट पहुंचाई। उद्धरण चिन्ह। ए है। उद्धरण चिन्ह। खैर, ऐसा लगता है। जिया क्विंकिंग ने बाय लियान को अपने पैरों के साथ जमीन पर बैठे देखा, खतरे के सामने अप्रभावी, यहां तक कि अपने भौहों को हिलाए बिना, एक मास्टर के प्रदर्शन को दिखाते हुए। उसने शर्मिंदगी में अपने सिर के पिछले हिस्से को खरोंच दिया। वह बहुत अस्थिर है। यदि वह बहन बाय लियान की तरह परिपक्व और स्थिर हो सकती है, तो उसकी ताकत शायद अब वह है जो उससे परे होगी। ये सोचकर जिया किंग ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। क्या। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान का दिल टूट गया है। जब उसने सीनियर ब्रदर झाओ को भाले पर अपना दाहिना हाथ दबाते देखा, तो उसने सोचा कि उसे कड़ी मेहनत नहीं करनी है। नतीजतन वरिष्ठ भाई झाओ ने न केवल जिया किंग को वापस जाने के लिए राजी किया, बल्कि एक अफवाह भी बनाई। अरे, यदि यह ठीक है तो बस मुझे एक मजबूत उपनाम दें, क्या मैं आपके जितना मजबूत हूं। जब उन्होंने टूटू को अपने बट से चिपके हुए देखा, तो बाय लियान ने सोचा कि उन्हें कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। नतीजतन खरगोश ने अपना सिर घुमाया, जमीन पर लेट गया, जम्हाइली और सोने वाला था। व्यर्थ उठा, व्यर्थ उठा। बाय लियान अपने जूते के पैर की अंगुली के साथ टूटू के गधे को जोर से मारना चाहते थे। यह वास्तव में बिजली गिरने का नाटक कर रहा है। बाय लियान बहुत दुखी थी, लेकिन वह दिखावा नहीं करना चाहती थी, और वह पहले से ही सैंडी के रास्ते में बिजली गिरने से मारा गया था। वह चला गया। बाय लियान ने जल्दी से वुगो तलवार निकाल ली, और प्रतीत होता है कि अजय तलवार ऊर्जा को टुकड़ों में काट दिया। सौभाग्य से ये केवल एक स्वर्गीय गोल्डन कोर कल्टीवेटर था जो इस बार आया था, और सौभाग्य से वह सैंडी के रास्ते में गोल्डन कोर चरण के माध्यम से टूट गया। अन्यथा उसने हंसी के बीच सिर्फ जीजी टाइप किया था। अब समस्या यह है कि इस आदमी को काले रंग में हराने में उसे बहुत समय लगेगा, जो अचानक दिखाई दिया। अगर सीनियर ब्रदर झाओ और यूतू इसे देखते हैं, तो सीनियर सिस्टर बाय की प्रसिद्धि बर्बाद हो जाएगी। आप अभी भी नहीं बैठ सकते। बाय लियान ने गुजिंग वुबो की आंखों से काले रंग के आदमी को देखा। दूसरों को पता नहीं है, लेकिन काले रंग का आदमी जानता है कि वह कितना दबाव में है। वह अपने पूरे शरीर में गहराई से पसीना बहा रहा था, उसकी मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं, और वह बिल्कुल भी मियोशी हत्यारे के उत्कृष्ट छाया रक्षक की तरह नहीं दिख रहा था। लेकिन वह वापस नहीं आ सकता। काले रंग के आदमी ने अपने दांत पीस लिए और कहा, मुझे पता है कि मैं आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं, लेकिन मेरे जन्म का उद्देश्य यंग मास्टर डू की रक्षा करना है। यदि आप यंग मास्टर डू को मारते हैं तो मैं कर सकता हूं कि आप पर मेरी तलवार स्विंग हो। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने राजी किया। वास्तव में आप अपने जीवन के तरीके को बदल सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको कैसे सलाह देता हूं। उद्धरण चिन्ह। आपको इतना हिंसक नहीं होना पड़ेगा। काले रंग का आदमी अचानक चिल्लाया, नहीं। आपकी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा विश्वास मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। मैं डरूंगा नहीं, कभी नहीं करूंगा। हालांकि मैं आज आपके हाथों मर जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं मारा जाएगा। इसे भूल जाओ, कई वर्षों के बाद दुनिया अभी भी मेरे साहस की प्रशंसा करेगी। उद्धरण चिन्ह। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। यहां तक कि विपरीत दिशा में खड़े होकर भाई झाओ काले रंग में आदमी की सराहना करने में मदद नहीं कर सकता। जिया किंग ने बार बार सिर हिलाया। लोग इतने जटिल हैं। इस रात के अनुभव ने उसे महसूस कराया कि वह पिछले 20 वर्षों की तुलना में बहुत अधिक बड़ी है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। काले रंग के आदमी को अपने चेहरे पर दुख और आक्रोश की नजर से देखते हुए बाय लियान उलझन में थी। कुछ गलत है। खलनायक कौन है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक दानव हूं जो गांजा की तरह मारता है, गुरु और नौकर के बीच दोस्ती पर रौंदता है, और मनुष्यों की प्रशंसा करता है। यदि आप यहां फिर से आते हैं तो मैं यहां नहीं आऊंगा, मैं विनम्र नहीं रहूंगा। इस समय सु युवेई को कल किया गया बाय लियान की आंखों में गिर गया। अरे, ये वहां है। बाय लियान ने वुगो तलवार निकाली, और अनगिनत बर्फ की तितलियों ने उसे बिना मोड़ के घेर लिया। सफेद धुंध एक सपने की तरह यान की तरह थी। ये चंद्रमा के नीचे बाय लियानिक्सियन है। आंखों के कोने थोड़े ठंडे होते हैं जैसे जुगनू। काले रंग का आदमी दोनों हाथों में तलवार रखता है और बाय लियान को गौर से देखता है। यह अफवाह है कि जब बाय लियान की आंखों के कोने में एक शूटिंग स्टार में बदल जाता है, तो उसका प्रतिद्वंद्वी पहले से ही नरक के द्वार पर खड़ा है।
बाय लियान ने कहा, किसी अन्य स्थान पर कॉल करें, मैं अपनी जूनियर बहन को जगाना नहीं चाहता, वह पहले से ही बहुत थकी हुई है। उद्धरण चिन्ह, अगर वह आदमी काले रंग से इनकार करता है तो वह चिल्लाएगी कि तुम मुझे नीचे देखने की हिम्मत करो, और फिर टूटू को उसे तबाह करने दो। हालांकि काले रंग का आदमी एक छोटे से ठहराव के बाद सहमत हुआ। उन्होंने बायलियान का अनुसरण किया जब तक कि वह एक ऐसी जगह पर नहीं गए जहां वरिष्ठ भाई झाओ और अन्य लोग नहीं देख सकते थे। मजबूत आदमी एक बार जाने के बाद कभी नहीं लौटेगा। ठंड और हवा थी। काले रंग में आदमी की पतली पीठ को देखते हुए वरिष्ठ भाई झाओ ने एक लंबी आह भरी। यदि काले रंग का आदमी डू फेनेग्यू का शैडो गार्ड नहीं है और वे विभिन्न स्थानों पर मिलते हैं तो यह एक बड़ा आश्चर्य होगा। यह अब भी अच्छा है। उसने बिना किसी चाल के काले रंग में आदमी की धार्मिकता को पूरा किया और उसने चुपके से अपने बुद्धिमान कदम की सराहना की। रेत में काले रंग के आदमी ने अपनी लंबी तलवार उठाए, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। उद्धरण चिन्ह, मैं आगे देख रहा हूं। उद्धरण चिन्ह, मेरी तलवार को जहर दिया जाता है, भले ही एक नवजात आत्मा की खेती करने वाले को जहर दिया जाए, उसके कार्यों को प्रभावित किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने अपनी वुगो तलवार को देखा। मेरी तलवार वास्तव में जहरीली है, इसे वन रिवर ऑफ स्प्रिंग वाटर कहा जाता है। काले रंग का आदमी अपनी तलवार निकालकर बह गया और एक बढ़ती हुई ज्वार की तरह भेदी गर्जना के साथ बायलियान की ओर बढ़ा। उसके पीछे बिजली की रोशनी चांदी के सांपों की तरह नाचती थी। यह उनकी सबसे शक्तिशाली तलवार चाल नहीं है, लेकिन यह सबसे मजबूत चाल है जिसे वह थोड़े समय में लॉन्च कर सकते हैं। काले रंग का आदमी जिसने अपनी इच्छा को मरने की घोषणा की, इस समय प्रकाश में बदल गया। इस प्रकाश ने बर्फ की तितली को हरा दिया, जिसे बाय लियान ने अपनी असाधारणता दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। ये कई यू और जियान शुई द्वारा बनाई गई विशाल लहर से टकरा गया। बूम डॉट डॉट डॉट। वह एक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन एक शुद्ध लड़का है। उद्धरण चिन्ह, भाई झाओ सोच रहा था कि बाय लियान इतने लंबे समय से दूर क्यों थी, और जब वह बाय लियान को भारी अभिव्यक्ति के साथ वापस चलते देखा तो वह वापस नहीं आया। वे शब्द स्वर की आवाज की तरह थे और तुरंत उसके साथ प्रतिध्वनित हुए। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, दुनिया में एक शुद्ध व्यक्ति दुर्लभ है। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने कहा, इस वजह से मैं नहीं चाहता था कि वह इस तरह जंगल में उजागर हो और जंगली जानवरों का भोजन बन जाए, इसलिए मैंने उसे रेत के नीचे दफन कर दिया। उद्धरण चिन्ह, इस अध्याय का अंत। टोक, आप इस अध्याय को हाट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 75। समझा, भाई झाओ तुरंत समझ गया। बाय लियान को काले रंग के आदमी के लिए एक भूगर्भीय भूमि का चयन करना चाहिए। यिन और यांग फेंगशुई का अध्ययन अप्रत्याशित रूप से बाय लियान इसे समझते हैं, इस ज्ञान की समृद्धि उसे शर्म महसूस करती है। जिया क्विंकिंग ने भाई झाओ के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद उन्होंने प्रशंसा के साथ बाय लियान को देखा। बहन बाय लियान की उम्मीद के मुताबिक, ये देखते हुए कि वरिष्ठ भाई झाओ ने अपनी बकवास पर विश्वास किया, बाय लियान ने राहत की सांस ली। जब सभी का मानना था कि वह एक प्राकृतिक संत हैं, तो उनकी कई बकवासें बुद्धिमान शब्द बन गईं। पाप पाप। जब उसने सोचा कि उसने वसंत के पानी की एक नदी के साथ आदमी को काले रंग में मार दिया है, तो उसने महसूस किया कि सिस्टम का दावा है कि वह अनैतिक था, कुछ हद तक उचित था। यह परिपक्व और स्थिर बनने की कीमत हो सकती है। लेकिन जल्द ही बाय लियान को लगा कि उनके विचार बंद हैं। क्या यह मेरे लिए उचित है? पानी की आत्मा जड़ साधु लड़ने के लिए वसंत पानी की एक नदी का उपयोग करने के लिए। उद्धरण चिन्ह, यह समझ में आता है। उसने लगभग वही कहा जो उसने कहा था। इस समय महिला कृषक उपनाम वु वरिष्ठ भाई झाओ के इलाज के तहत जाग गया है। जिया किंकिंग ने बार बार माफी मांगी। मादा कल्टीवेटर सरनेम वु भी एक दयालु व्यक्ति है। आखिरकार यह जिया किंकिंग की मां द्वारा व्यवस्थित किया गया था। जिया किंकिंग को सांत्वना देने के बाद उसने भाई झाओ को खोए हुए भाइयों और बहनों को जल्दी से खोजने के लिए कहा। जब तक सूर्यास्त रेतीली भूमि के अंत तक जल गया, तब तक यह उन लोगों को अलविदा कहने का समय था जो पहले से ही कन्फेन टाउन छोड़ चुके थे। जिया किंकिंग सीनियर ब्रदर झाओ के पीछे छिप गई। उसने बाय लियान को अनिच्छा से देखा और ऊपर जाकर बाय लियान को तियानजी गेट पर बैठने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि उसे गलत बात कहने के लिए डांटा जाएगा। अंत में वह केवल बाय लियान और उसकी जूनियर बहन को दूर जाते हुए देख सकता था। वह सब के बाद एक बाहरी व्यक्ति है। गो बैकवोट। वरिष्ठ भाई झाओ ने आराम दिया, जूनियर बहन दुखी मत हो, यह विदाई नहीं है।
फेरी बायलियान को 2 महीने में 10,000 इमॉर्टल्स लीग द्वारा आयोजित संप्रदाय संयुक्त परीक्षण में भाग लेने के लिए टीम का नेतृत्व करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जिया किंग ने सिर हिलाया। उसने फैसला किया कि वह बायलियान से सीखेगी। एक दिन वह एक सच्ची नायिका बन जाएगी जो बायलियान की तरह धार्मिकता से भरी है। जिया किंग उतारो। अध्याय 14। खियोंगमिंग पीक पर लोगों की संख्या। ब्लू विंड टाउन से हजारों मील दूर एक अन्य शहर में सूर्य पूर्व में उगता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि नारंगी लाल ब्रश की एक परत को हल्के ढंग से क्षितिज पर लागू किया गया है। इस समय बायलियान अपनी जूनियर बहन को शहर के सबसे बड़े यात्री रन के लिए ले जा रहा था। सैंडी अन्य स्थानों से अलग है। यहाँ आने और जाने वाले लोग हैं। यात्री परिवहन और एक्सप्रेस उद्योगों की बस जरूरत है, और क्योंकि वे सभी उद्योग अमर चिकित्सकों द्वारा खरीदे गए हैं, इसलिए 007 निरंतर बदलाव के आशीर्वाद का एहसास करना आसान है। सु युवे ने बायलियान के पास निकटता से पीछा किया। वरिष्ठ बहन बाई, क्या हम कुछ पानी नहीं खरीदते हैं? डिक्सियनमन जाने में कई दिन लगने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हालांकि सीनियर सिस्टर बाई बहुत सपाट रूप से चिल्लाती थी, लेकिन बायलियान अभी भी सभी जगह सहज महसूस करती थी, जैसा कि सीनियर सिस्टर बाई से उम्मीद थी। एक अंधे तुलना के बाद उन्होंने तीसरी जूनियर बहन को सफलतापूर्वक मना लिया, जिस पर उसे कोई भरोसा नहीं था। वह मुस्कुराए और अपने हाथों को लहराया। चिंता मत करो, मेरे शरीर पर बहुत पानी है। उद्धरण चिन्ह। उसके सीने पर लटकन में बहुत सारे आध्यात्मिक झरने जमा हैं। यहाँ तक कि अगर ये आध्यात्मिक स्प्रिंग्स नशे में हैं, तो वह कैसे कर सकता है, जो पानी के प्रकार के कुंग फू का अभ्यास करता है, फिर भी पानी की कमी के कारण प्यास से मर जाता है? सु युवेई ने सिर हिलाया। वह अभी भी अकेले अभिनय करने के आदी है, लेकिन जब से उसने इस समय के लिए बायलियान पर भरोसा करना चुना, उसे सोचने के इस तरीके को बदलना पड़ा। सु युवे पांचवें बड़े और चाची जो अभी भी सो रहे थे पर एक निविदा देखो। वह जानती थी कि बायलियान ने यात्रियों द्वारा संचालित फ्लाइंग मैजिक हथियार को लेने का कारण उसे समायोजित करना था। अन्यथा बायलियान को इस अन्यायपूर्ण धन को खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी देखभाल करना कितना अच्छा लगता है। सु युवे को समझ में आने लगा कि डिक्सियन सेक्ट में सभी महिला शिष्य बायलियान की इतनी पूजा क्यों करती हैं। इसके बारे में सोचते हुए बायलियान ने पहले से ही ग्वांगटोगमेन के बधिर के साथ रेतीले क्षेत्र के किनारे पर जाने की कीमत पर बातचीत की थी। ऊपर आओ। उद्धरण चिन्ह। सु युवेई ने ध्वनि सुनी और बायलियान को एक अंडाकार जादूपोत में पीछा किया। गुआंगटोगमेन ने रेतीले क्षेत्र में लगभग 70% परिवहन व्यवसाय लिया है, जो इसकी ताकत दिखाता है। बायलियान ने अपने उड़ने वाले जादू के हथियार को लेने के लिए क्यों चुना? इसका कारण केवल यह नहीं था कि यूतुफी सु युवेई के रिश्तेदारों को जल्दी से दूर नहीं ले जा सकता था, बल्कि इसलिए भी कि अगर ची युजोग लोग उससे बदला लेना चाहते थे, तो वे गुआंगटोगमेन का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उड़ान जादू हथियार। सुरक्षा पहले। ये बंद हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। जादू के हथियार में हेरफेर करने वाले शिष्य के चिल्लाने के बाद सु युवेई की पीठ को दीवार के खिलाफ कसकर दबाया गया था। इस छोटे से उड़ने वाले उपकरण का आंतरिक स्थान बड़ा नहीं है, और इसमें 4 लोग और एक खरगोश बैठे हैं। उसने पाया कि वह बायलियान से केवल आधा इंच दूर था। वह बायलियान के शरीर से आने वाले तापमान को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। थोड़ी ठंड, लेकिन इस सांस में लिपटे हुए वह अप्रत्याशित रूप से सहज महसूस करती थी। रेतीले क्षेत्र के किनारे तक पहुंचने में आधा दिन लगेगा। अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो बस सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। सु युवेई के कान में बायलियान की आवाज उठी। सु युवे ने एक नर्म हम दिया, लेकिन वह सोने का इरादा नहीं रखती थी, और अगर वह सो गई तो वह उस दुनिया को महसूस नहीं कर पाएगी जो अधिक से अधिक ज्वलंत हो रही थी। एक लंबे समय के बाद सु युवेई ने बगल से शोर करते हुए सुना। उसने चुपके से एक भट्ठा खोला और बायलियान को धीरे से अपने शरीर को कपड़ों के टुकड़े से ढकते देखा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। क्या यह आपके शरीर पर चमकते सूरज द्वारा लाई गई गर्मी है? सु युवेई ने अपनी सांस रोक रखी थी। विशेष रूप से बायलियान की कोमल सांस सुनने के बाद उसने महसूस किया कि उसका शरीर सुन्न हो गया है, और उसकी जांघ को अनैच्छिक रूप से मोड़ दिया है। ये भावना वास्तव में अच्छी है। लंबे समय के बाद बायलियान के आह्वान के तहत सु युवेई ने अपनी आंखें खोली। हम अपने गंतव्य पर पहुंचे हैं। उद्धरण चिन्ह। पीली रेत गायब हो गई, और सु युवेई की आंखों के सामने जो दिखाई दिया वह सुखद हरे पहाड़ और हरे पानी था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं है कि गुआंगटोगमेन का व्यवसाय केवल यहां जाता है, तो बायलियान वास्तव में खुद से वापस उड़ना पसंद नहीं करेंगे।
अगली यात्रा में कोई खतरा नहीं है, इसलिए बाय लियान जल्दी में नहीं है। उसने ड्यू फेनेग्यू के शरीर से लूटी गई स्टोरेज रिंग को निकाल लिया और मोटे तौर पर इसे निचोड़ने के बाद उसने अंदर की वस्तुओं की एक सूची ली। मेरा कहना है कि ड्यू फेनेग्यू एक एलपीएस है। खेती के लिए कुछ गोलियों और सामग्रियों के अलावा बाय लियान को लियू बेवेन के बहुत सारे दुर्लभ संस्करण मिले और यहां तक कि एक उत्कृष्ट दिखने वाले कपास के पेड़ के खोल भी। बाय लियान समझ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह चिल्लाया तो विक्रेता आत्मविश्वास से भरा था। बॉस ने कहा कि इसका उपयोग करने के बाद यह अच्छा था, तो क्या यह बुरा हो सकता है? बाय लियान ने इन अजीब चीजों को साफ करने के बाद उन्होंने प्रशिक्षण सामग्री से एक बलुआ पत्थर कीड़ा आंतरिक कीमिया निकाली, जिसका उपयोग दूसरी जूनियर बहन की आध्यात्मिक जड़ की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जा सकता है। सौभाग्य, बाय लियान ने खुशी से सोचा। दें उद्धरण चिन्ह। उसने एक नई स्टोरेज रिंग निकाली, जिससे चिंतित थी कि ड्यू फेनेग्यू के सू यूवेई इसे स्वीकार नहीं करेंगे। फिर उसने थर्ड जूनियर सिस्टर को अंगूठी सौंपी जो उसके पीछे खड़ी थी और उसे कसकर गले लगा लिया। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 76। केवल यह आसन इस बात की गारंटी दे सकता है कि थर्ड जूनियर सिस्टर तेज गति से उड़ान भरते समय उड़ने वाली तलवार से नहीं गिरेगी। वास्तव में बाय लियान सीधे थर्ड जूनियर सिस्टर को गले लगा सकती थी, लेकिन वह चिंतित थी कि इस तरह के अंतरंग इशारे करने से थर्ड जूनियर सिस्टर की नाराजगी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने हार मान ली। इसमें मौजूद चीजें आपको जल्द से जल्द अपनी खेती को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं, भले ही वह आदमी आपकी रुचि का हो। उद्धरण चिन्ह। सू यूवे ने अंगूठी को सीधे नहीं लिया, लेकिन उसके हाथ को फैला दिया, हाथ के पीछे की ओर उंगलियों को थोड़ा अलग किया। अर्थ बहुत स्पष्ट है। आप। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान बाहर पहुंची और सू यूवेई के बाल रगड़ दिए। वह अपनी जूनियर बहन को उसके करीब होने के लिए नापसंद नहीं करती है। यह अच्छा होगा यदि सिस्टम बाहर नहीं कूदता है और अजीब कार्य जारी करता है। बाय लियान ने सू यूवेई की सबसे विशिष्ट मध्यमा उंगली पर अंगूठी को ध्यान से रखा। आंदोलनों के इस सेट को पूरा करने के बाद सू यूवेई ने एक भयभीत खरगोश की तरह अपना हाथ वापस ले लिया। यह उनकी सद्भावना व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? सू यूवेई आकाश में भटक गया। जूनियर सिस्टर। उद्धरण चिन्ह। आह, मैं यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। सू यूवेई ने बाय लियान को घबरा कर देखा। मैंने बाय लियान को ये कहते हुए देखा, अभी उस आदमी की दिलचस्पी थी, अब यह आपके लिए मेरा दीक्षा उपहार है। उद्धरण चिन्ह। परिचयात्मक समारोह। सू यूवेई स्तब्ध था। यह ऐसी चीज है जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। एक नौरैंक यूनियन उसे क्यूई रिफाइनिंग के 10वें स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। एक मध्यम श्रेणी का जादू हथियार भी है। दीर्घायु ताला एक रक्षात्मक जादू हथियार है। इसे पहनने के बाद आप नींव स्थापना अवधि में भिक्षुओं द्वारा हमला किए जाने पर भी सुरक्षित रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने समझाया, उसके हाथ सू यूवेई की गर्दन के पीछे लिपटे हुए थे और उसे चौकोर दीर्घायु लॉक पर रखने में मदद की। इस अवधि के दौरान चोटियों और चोटियों को महसूस करते हुए जो उसके गालों को गुदगुदाते थे, सू यूवेई का चेहरा लाल हो गया था, आग की तरह गर्म हो रहा था। उसका सिर गड़बड़ था और वह अपने मूड का वर्णन नहीं कर सकती थी, जो वैसे भी बुरा नहीं था। जब बाय लियान ने पूछा, आपके साथ क्या बात है, संदेह में उसने जल्दी से कहा, आई। मैं यूजियान उड़ान के लिए अभ्यस्त नहीं हूं, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। एजवर्थ के साथ उड़ान भरने की आदत नहीं है। खेल में ऐसा क्यों नहीं कहा? क्या ऐसा हो सकता है कि यह मेरे आगमन से पहले होने वाला तितली प्रभाव है? बाय लियान ने कहा, जूनियर बहन, जब आप फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुंचते हैं, तो मैं आपको फ्लाइंग मैजिक हथियार दिलाने का एक तरीका खोजूंगा। उद्धरण चिन्ह। सू यूवे ने अपना सिर जल्दी हिलाया, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसने इस विषय को बदलने की कोशिश की, सीनियर सिस्टर बाय कियोंगमिंग पीक में कितने लोग हैं? उद्धरण चिन्ह। गिनती मास्टर, 4 लोग हैं। उद्धरण चिन्ह। सू यूवेई ने अपना मन बना लिया। सीनियर सिस्टर बाय के अलावा उनकी एक और सीनियर सिस्टर भी है, यानी दूसरी सीनियर सिस्टर जिन्होंने कल रात बाय लियान के साथ बातचीत की। उसने फिर से पूछा, सीनियर सिस्टर बाय, मैंने देखा कि आपने डू फेनेग्यू के स्टोरेज रिंग से एक आंतरिक कीमिया निकाली। उद्धरण चिन्ह। ओह, आपने कहा था कि। बाय लियान ने समझाया, यह एक विशेष रूप से कीमती चीज नहीं है, यह आपकी दूसरी वरिष्ठ बहन के लिए है। आपकी दूसरी वरिष्ठ बहन की आध्यात्मिक जड़ काफी खास है और आपको अपने ग्रेड को अपग्रेड करने के लिए इस आंतरिक कीमिया का उपयोग करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। क्या आध्यात्मिक जड़ के स्तर में सुधार किया जा सकता है? सू यूवेई ने अपनी आंखें झपकाईं।
अब जब आपने डिक्सियन संप्रदाय में एकीकृत करने का फैसला किया है तो आपको पहले सभी को एक ही संप्रदाय में जानना होगा। इसलिए उसने पूछना जारी रखा, सीनियर सिस्टर बाय, दूसरी सीनियर सिस्टर किस तरह की व्यक्ति है? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की आंखें धीरे धीरे बह गईं। आपकी दूसरी वरिष्ठ बहन को कभी परिवार की शर्म कहा जाता था, वह। उद्धरण चिन्ह। जब जियो जिनसे के मामले के बारे में बात की गई तो बाय लियान का स्वर बहुत हल्का हो गया, और यहां तक कि उसने खुद भी अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान नहीं देखी। उसने अपना सिर घुमाया और सू युवेई से कहा, आप बहनें हैं, उम्र में बहुत अंतर नहीं है, और आपकी खेती का स्तर भी बहुत करीब है। अब से आपको अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए और एक दूसरे के साथ परिवार के सदस्यों के रूप में व्यवहार करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के आश्चर्य के लिए सू युवेई का मूड अधिक नहीं था। उसने धीरे से जवाब दिया, ओह। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया, सच्चाई को देखने में असमर्थ। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना सिर खुजलाया। उसने हमेशा महसूस किया कि ओह, एक भावनात्मक प्रकोप था। क्या उसने गलत सुना? लेकिन यह इसलिए भी है क्योंकि वह बहुत चिंतित थी। तीसरी जूनियर बहन और दूसरी जूनियर बहन अभी तक नहीं मिली है, इसलिए मैं उन्हें एक दूसरे से प्यार करने के लिए इतना उत्सुक था कि मैं बहुत जल्दबाजी में था। भावनाएं ऐसी हैं, इसे धीरे धीरे विकसित करें। यह एक लंबी सड़क है और यह आपकी आत्माओं को चोट पहुंचाने के लिए बाध्य है। जूनियर बहन, आपको एक अच्छा आराम करना चाहिए और बाकी को मेरे पास छोड़ देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। सू युवेई ने बाय लियान की कमर को गले लगाया। आकाश के बीच में उगने वाले सूरज को देखते हुए उसने अचानक महसूस किया कि केवल 3 लोग ही कियोंगमिंग पीक के लिए पर्याप्त थे। अध्याय 15। मुझे बच्चे सबसे ज्यादा पसंद हैं। बाय लियान ने अपने पीछे की सांसों को धीरे धीरे शांत होते हुए सुना। लंबा, एक ट्रिकल की तरह। कई घंटों तक लगातार उड़ान भरने के बाद, हालांकि थर्ड जूनियर सिस्टर अभी भी कठोर थी, वह आखिरकार मानसिक और शारीरिक रूप से थकावट से उबर नहीं पाए और शांति से सो गई। बाय लियान ने कुछ आध्यात्मिक शक्ति जारी की, रस्सी की तरह थर्ड जूनियर सिस्टर के चारों ओर लिपटे, अपने नितंबों, कमर और पीठ का समर्थन करते हुए उसे गलती से तेज हवा से बहने से रोका। चंद्रमा और तारे दुर्लभ हैं। जब आकाश गहरा नीला और काला हो गया तो इंटरनेट की लत लड़की जियो जिनसे फिर से ऑनलाइन हो गई। जियो जिनसे ने बाय लियान को थपथपाया और फिर एक अजीब चैट शुरू की। दूसरी जूनियर बहन, वरिष्ठ बहन, क्या आपने अभी तक खाया है? सीनियर सिस्टर बाय, नहीं, आपने इतनी देर से आराम नहीं किया है। दूसरी जूनियर बहन, मैं सो नहीं सकती, मैं सोने जाने से पहले कुछ हफ्तों के अभ्यास का अभ्यास करने की योजना बना रही हूँ। सीनियर सिस्टर बाय, ये स्वीकार्य नहीं है, अभ्यास के लिए काम और आराम के संयोजन की आवश्यकता होती है। आंख बंद करके गति की मांग की जाती है। यदि आप गलती से मध्याह्न को नुकसान पहुंचाते हैं तो लाभ नुकसान को कम करता है। उसकी आंखों के सामने तैरते पारभासी शब्दों को देखते हुए जियो जिनसे का दिल गर्म हो गया। लेकिन नुआन गेनुआन, उसने इन चीजों के बारे में बात करने के लिए आज सीनियर सिस्टर बाय के साथ बातचीत नहीं की। 2 दिन बाद उसने कहा कि सीनियर सिस्टर बाय ने पहले ही उस थर्ड जूनियर सिस्टर को देख लिया था। चूंकि 3 लोगों पर कियोंगमिंग पीक की संख्या को रखना संभव नहीं है, इसलिए हमें एक और रास्ता खोजना होगा। जियो जिनसे अभी तक एक अच्छा प्रतिवाद नहीं आया है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, अपने आप को जाने और दुश्मन को जाने, और आप कभी भी 100 लड़ाइयों में शामिल नहीं होंगे। उसे इस तीसरी कनिष्ठ बहन के चरित्र का पता लगाना था, इससे पहले कि वह ये तय कर सके कि उसके साथ कैसे व्यवहार करे। कियोंगमिंग पीक की परंपरा को आगे ले जाना सबसे अच्छा है। वरिष्ठ बहनों को शुरू करने के लिए जूनियर बहनों का मार्गदर्शन करने दें। इस तरह वह उस तीसरी जूनियर बहन कियोंगमिंग फेंग को अलिखित नियम सिखा सकती है। जियो जिनसे ने लंबे समय तक विचार किया और पूछने के लिए साहस को बुलाया। सीनियर सिस्टर, क्या आपने थर्ड जूनियर सिस्टर देखी है? यहाँ ये फिर से है। हालांकि सिस्टम ने कार्य को ट्रिगर नहीं किया, लेकिन जवाब देते समय बाय लियान अभी भी सतर्क थे। मैं देख रहा हूं, मैं अब उसे डू जियानमिन के पास वापस ले जाने के रास्ते पर हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। सीनियर सिस्टर बाय वापस आ रही हैं, जो एक खुशहाल बात होनी चाहिए थी, लेकिन ये सोचकर कि सीनियर सिस्टर बाय एक अजीब महिला जियो जिनसे के साथ है, मुझे असहज महसूस कराती है। जब उसे सीनियर सिस्टर बाय द्वारा किंशान सिटी से वापस लाया गया, तो उसने सीनियर सिस्टर बाय के साथ 2 दिन अकेले बिताए, और तीसरी सीनियर बहन को कम से कम 4 दिनों के लिए सीनियर सिस्टर बाय के साथ रहना पड़ा। दूसरी जूनियर बहन, तीसरी जूनियर बहन किस तरह की व्यक्ति है?
मुझे चिंता है कि मैं उसके साथ नहीं मिला। इस वाक्य को देखकर बाय लियान काफी हैरान थे। वह इस बात से भी चिंतित थी कि दूसरी जूनियर बहन तीसरी जूनियर बहन को अस्वीकार कर देगी, जैसे बड़े भाई बहन कभी कभी नवजात छोटे भाई बहनों से नफरत करते हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस अध्याय को हॉट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 77। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दूसरी जूनियर बहन का रवैया काफी सकारात्मक है। उसके शब्दों से पता चलता है कि वह तीसरे जूनियर सिस्टर के साथ एक बनना चाहती थी। अद्भुत। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने धीरे से अपने हाथों को ताली बजाई। यदि कियोन मिंगफेंग को 10 साल बाद एक के रूप में एकजुट किया जा सकता है, भले ही एक प्राकृतिक संत के रूप में उसकी स्थिति उजागर हो, कोई भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या आप आश्वस्त नहीं हैं? बदबूदार भाई, मैंने पवित्र आत्मा देवी को सिखाया, स्वर को धता बताते हुए शुरा। बाय लियान ने जल्दी से जेड स्लिप ऑफ लेटर्स में शब्द टाइप किए। उसने तीसरी जूनियर बहन के दुखद अनुभव के बारे में बात करने की योजना बनाई। खेल में दूसरी जूनियर बहन भी टूटने से पहले एक सहानुभूति रखने वाली व्यक्ति थी। इस समय सिस्टम कार्य अचानक पॉप अप हो गया। कार्य 1, पढ़ने के लिए दूसरी जूनियर बहन के लिए तीसरी जूनियर बहन के अनुभव के बारे में एक छूने वाला निबंध लिखें। पूर्ण नाम, बंधन की गुप्त तकनीक। कार्य 2, महत्वपूर्ण से बचे और प्रकाश, पूर्णता, पूर्ण नाम, यकी गोली ले। क्या? उद्धरण चिन्ह। बाहरी रूप से बाय लियान ने धीरे धीरे उन कार्यों की कोशिश करने की हिम्मत की है जो विशेष रूप से खतरनाक नहीं है। आखिरकार, भले ही कोई चेन रिएक्शन हो, वह सीधे बच सकती है। लेकिन आंतरिक रूप से उसे बहुत अधिक सतर्क रहना होगा। कनिष्ठ बहनें हर दिन उसकी तरफ से होती हैं, भले ही अब खतरा कम हो। छोटी चीजों के संचय से गुणात्मक परिवर्तन होंगे, और जब कनिष्ठ बहनों की ताकत उसके पार हो जाएगी, तब भी यह अज्ञात है कि नीचे रौंद दिया जाएगा। बाय लियान ने सभी दर्ज किए गए पाठ को हटा दिया। वास्तव में, उसने नहीं सोचा था कि वह एक छोटी सी रचना लिख सकती है। सीनियर सिस्टर बाय, छोटे, एक बच्चे की तरह। बच्चे, क्या ये पूरी तरह से एक प्रतियोगी नहीं माना जाता है? जियो जिनसे खुशी से मुस्कुराया। दूसरी जूनियर बहन, मुझे बच्चे सबसे ज्यादा पसंद है। सीनियर सिस्टर बाय, हालांकि हमारी थर्ड जूनियर सिस्टर थोड़ी ऑटिस्टिक है, ठीक है, उसे अंतर्मुखी के रूप में वर्णित करना अधिक उचित लगता है। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी जूनियर सिस्टर सीनियर सिस्टर के साथ, आप निश्चित रूप से थर्ड जूनियर सिस्टर को क्योंगमिंग पीक की गर्मी का एहसास कराएंगे, और मैं सीनियर सिस्टर की भी मदद करूंगा, ताकि थर्ड जूनियर सिस्टर जल्द से जल्द हमारे परिवार में एकीकृत हो सके। सीनियर सिस्टर बाय, जूनियर बहन, आपका दिल है। दूसरी जूनियर बहन, वरिष्ठ बहन, आपने कड़ी मेहनत की है। बाय लियान ने असीम तारों वाले आकाश को देखा, लेकिन आकाश में उज्ज्वल चंद्रमा को देखकर यह ठंड की तरह ठंडा होता है और हुक की तरह झुकता है। इससे पहले, उसने महसूस किया कि गलती से दूसरी जूनियर बहन को उठाना अच्छी बात नहीं थी, और वह दूसरी जूनियर बहन के लिए कुछ प्रतिरोध जोड़ना चाहती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सहानुभूति दूसरी जूनियर बहन खेल में दूसरी जूनियर बहन की तुलना में कमतर है। ठीक है, एक जूनियर बहन जो उसे मारना नहीं चाहती, वह एक अच्छी जूनियर बहन है। उत्साह से बाहर, बाय लियान ने टूटू के लिए एक दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटी फेंकी जो एक और उड़ने वाली तलवार के साथ दूत थी। ... सुबह जल्दी आना। सु युवे उसकी गहरी नींद से जाग गया। पूरे रास्ते पूर्व की ओर, उसने धीरे धीरे बाय लियान के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला। अंतहीन मैदान पर, सु युवेई ने रात के माध्यम से लाल सूरज को तोड़ते हुए देखा, धीरे धीरे पृथ्वी के अंत से बाहर आ रहा था, लाल ब्रोकेड की एक परत के साथ पृथ्वी को कवर किया। उसने आध्यात्मिक शक्ति में लिपटे 1 फुट चौड़े उड़ने वाले तलवार के ब्लेड पर कदम रखा, और महसूस किया कि वह तैर रही थी। दूरी में तैरता है। फ्लोट टू गोल्डन क्रो, जो एक बार परियों की कहानियों में शानदार ढंग से चमक गया था। शिगुआन के पैकेज में, उसने महसूस किया कि वह किसी भी समय उस नारंगी लाल डिस्क में भाग जाएगी। ऐसी उग्र रोशनी के नीचे रहना, चाहे उनके दिल में किसी भी तरह के राक्षस हो, उन्हें राख में जला दिया जाएगा, है ना? सु युवेई के दिल में एक लौ बढ़ी। उसने एक बार सुना था कि पहाड़ के दूसरी तरफ और समुद्र के दूसरी तरफ एक नया दुनिया है। क्या उसने पहले ही अपने दिल में पहाड़ों और समुद्रों को पार कर लिया है? इस समय, सु युवे का चक्रवात बदल गया। बाय लियान ने पाया कि तीसरी कनिष्ठ बहन उसके पीछे चली गई, जैसे कि कुछ दबा हुआ विस्फोट होने वाला था। वैसे, यह आध्यात्मिक शक्ति है। एक में और एक बाहर। बढ़ती स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा ने सु युवेई के शरीर को साफ कर दिया।
कुछ सांसों के बाद सु यूवेई बाय लियान के बट में टकरा गया। जूनियर सिस्टर, क्या आप ठीक है? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने धीमी आवाज में पूछा। उसका चेहरा थोड़ा अजीब था। सु यूवे ने शर्मनाक तरीके से कहा, वरिष्ठ बहन, मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं गलती से क्यूई शोधन के 10वें स्तर तक टूट गया, और मैं अचानक अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका, इसीलिए। उद्धरण चिन्ह। पीछे हटो। बाय लियान का चेहरा उदासी से भरा था। वह जानती थी कि ये महिलाएं जो नायक की टेम्पलेट थीं, वे उसके जैसी प्राणी नहीं थी। उसने अपनी वर्तमान खेती के स्तर को प्राप्त करने के लिए अनगिनत गोलियां ली, लेकिन तीसरी कनिष्ठ बहन भाग्यशाली थी कि उसे एक एकल अवधि के बाद 2 स्तरों पर पदोन्नत किया गया। बाय लियान को लगा कि उन्हें 10,000 अंक का नुकसान हुआ है। उसकी छाती को और भी चोट लगी थी कि उसे थर्ड जूनियर सिस्टर को आराम देना था। ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। शोकिंग। मैदान को पार करने के बाद डिक्सियन गेट आखिरकार बाय लियान की दृष्टि में दिखाई दिया। अध्याय 16। हर कोई वरिष्ठ बहन बाई की प्रशंसा करता है। पहाड़ों की चोटी पर एक पत्थर की गोली एक नर्म सफेद रोशनी का अनुभव करती है। अनगिनत अस्पष्ट रन डांसिंग तितलियों की तरह स्टेल को घेर लेते हैं। केंद्र के रूप में इन रन के साथ पारभासी मुखौटा आसपास की दर्जनों चोटियों को कवर करता है, और ये दूर से देखने पर पारदर्शी पतली रेशम की तरह चिकना दिखता है। ये ड्यू जियानमेन का माउंटेन गार्ड एरे है। गठन की एड़ी पर एक तरफ छोटे शहर का गठन किया जाता है, जब ड्यूक्सियन ने वर्षों से अमर उद्गम सम्मेलन आयोजित किया था, और दूसरी तरफ राजसी पत्थर से निर्मित पर्वत द्वार है। सु यूवेई जो उड़ने वाली तलवार पर खड़ा था, भावना से भरा था। दू जियानमेन आपके सामने सही है। ये कदम उठाने के बाद वह तिब्बत में छिपने और अपने पिछले जीवन में चाकू की नोक से खून चाटने के दिनों में पूरी तरह से विदाई लेगी। आगे की सड़क असीम है। उसे नहीं पता था कि उसकी पसंद गलत थी या नहीं, क्योंकि वह ये नहीं देख सकती थी कि सीनियर सिस्टर बाई को किस तरह से उसके द्वारा कसकर गले लगाया गया था। परंतु अपने आप पर विश्वास करो। सु यूवेई ने अपनी कलाई पर 2 ऑर्थोग्राफिक पात्रों पर नजर डाली। क्योंकि वह यहाँ आए हैं, इसका मतलब है कि उसके दिल में पहले से ही जवाब है। पहले अपने रिश्तेदारों को बसाएं और फिर मास्टर को श्रद्धांजलि देने जाएं। उद्धरण चिन्ह। सु यूवेई ने आपत्ति नहीं की। उसने 5वीं बड़ी और चाची को देखा, जो दूसरी उड़ने वाली तलवार पर पड़ी थी। वे लगभग 5 दिनों से सोए थे और उनके जागने का समय आ गया था। ... 5वीं बड़ी और चाची के साथ अच्छी तरह से बसने के बाद सु यूवेई एक खुश मूड में नए खरीदे गए घर से बाहर चला गया। उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार। अध्याय 78। बाय लियान के चले जाने के बाद चारों ओर चर्चाएं हुई। परिचित लगता है। उद्धरण चिन्ह। बेवकूफ, ये डेक्सियन संप्रदाय से वरिष्ठ बहन बाई है। उद्धरण चिन्ह। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे लगता है कि यह परिचित लग रहा है। ये फेनेग्यू उपन्यास में एपिसोड है जिसे आपने पिछली बार मुझे बेचा था। मम। उद्धरण चिन्ह। भावुक बड़े भाई को तुरंत उसके मुंह से ढक दिया गया। सु यूवेई की पलकें हल्के से मुड़ गईं। वास्तव में उसने और भी अतिरंजित शब्द सुने। सीनियर सिस्टर बाई के बाद कौन लड़की है? उद्धरण चिन्ह। इसे पहले कभी नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। क्या ये सीनियर सिस्टर बाई की बेटी हो सकती है? मारना बंद करो, मारना बंद करो, मुझे पता है कि मैं गलत था। उद्धरण चिन्ह। सु यूवेई ने बाय लियान पर गुप्त रूप से नजर डाली। उसने पाया कि सीनियर सिस्टर बाई का रंग सामान्य था, उसके कदम स्थिर थे, और वह कुछ भी असामान्य नहीं देख सकती थी, जैसे कि उसने उन शब्दों को नहीं सुना। क्या ये सीनियर सिस्टर बाई का असर है? छोटे शहर से लेकर डेक्सियन गेट तक सु यूवेई ने रास्ते में प्रशंसा और विस्मय को सुना। हिस हिस। वरिष्ठ बहन बाई, वास्तव में हर कोई उसकी प्रशंसा करता है। एक अदृश्य दबाव मेरे दिल पर गिर गया। उसने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा ठंडी हो रही थी, और वह अपनी स्कर्ट को कसने में मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन ठंडक दूर नहीं हुई है। हमारा कियोंगमिंग पीक डेक्सियनमिन की 5 मुख्य चोटियों में से एक है। उद्धरण चिन्ह। चलते समय बाय लियान ने डू जियानमेन की स्थिति को सु यूवेई से परिचित कराया। हमारे मास्टर का नाम एक लैन है। वह कियोंगमिंग पीक का प्रमुख है। उसकी खेती का स्तर पूरे डेक्सियन संप्रदाय में प्रथम श्रेणी में है। हालांकि वह चीजों का ध्यान रखना पसंद नहीं करती है। वह अक्सर 10.5 महीने तक किसी को नहीं देखती है। उद्धरण चिन्ह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास्टर क्या है। गुरु के बिना कोई समस्या नहीं है ना? सु यूवेई ने ऐसा सोचा। लेकिन बाय लियान के सामने उसने अभी भी एक अच्छा बच्चा होने का नाटक किया। बाय लियान के शब्दों की गूंज समय समय पर उसके सिर को हिलाते हुए
इस समय लोगों का एक समूह अचानक पहाड़ की सड़क के बाईं ओर से आया था। सीनियर सिस्टर बाय उद्धरण चिन्ह। इस उत्साहित कॉल ने सू युवे का ध्यान आकर्षित किया। उसने अपना सिर दूर कर लिया और भीड़ में एक युवक को अपनी कमर के चारों ओर एक सफेद गाउन और एक ग्रीन बेल्ट पहने देखा, जिससे उसका दाहिना हाथ ऊंचा हो गया। ये वह था जिसने अभी उस वाक्य को चिल्लाया था। सू युवेई को स्वीकार करना पड़ा कि यह अजीब आदमी कुछ हद तक सुरुचिपूर्ण था, जैसे एक गर्म वसंत हवा। इससे वह दुखी हो गया। इतनी विनम्रता से चिल्लाते हुए, सीनियर सिस्टर बाई के साथ संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी ने उसका नाम कहा, ये भाई फेंग जियान जियांग निंग जियांग है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। बाय लियान एक पल के लिए जम गया। क्या आपका उपनाम जेड तलवार नाइट नहीं है? आप अचानक विंग तलवार क्यों बन गए? उसे बुरा लग रहा था। जियांग निंग को उत्साह से चलते हुए, अपनी कमर पर तलवार के साथ, वह ऊर्जा से भरा था और कहा, ये केवल वरिष्ठ बहन बाई के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद है कि मैं इतने कम समय में गोल्डन कोर चरण के माध्यम से तोड़ने में सक्षम था। समय। उद्धरण चिन्ह। वह बदल गया है। एक दिन के भीतर उसकी तलवार अब भारी नहीं थी और हवा की तरह बह गई। उनके निधन के रूप में उनके मुंह में पेनिसिटम के साथ एक तलवारबाज के रूप में अनर्गल है। पवन तलवार का नाम इसी से आता है। जैसा कि जियांग निंग ने कहा, यह सब उस दिन बाय लियान के साथ उनके विरल होने के लिए धन्यवाद था। चलो हवा के साथ चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने इस वाक्य को अपने आदर्श वाक्य के रूप में लिया। इस समय, हालांकि जियांग निंग ने बाय लियान को अपने मुंह में बुलाया, लेकिन उन्होंने वास्तव में बाय लियान को अपने दिल में एक मास्टर माना। और जिस कारण से वह यहां आया था, वह न केवल बाय लियान को धन्यवाद देना था, बल्कि बाय लियान मास्टर को अपनी प्रगति दिखाने के लिए भी था। सीनियर सिस्टर बाई को भी अपने शिष्य बड़े होकर सही देखकर बहुत खुश होना चाहिए। जियांग निंग ने अपने हाथों को काट लिया और पूरी तरह से कहा, वरिष्ठ बहन बाई, मैं आपको पिछले 2 महीनों में अपनी प्रगति दिखाना चाहता हूं, और कृपया मुझे अपनी सलाह दें। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। यदि यह कांच के दिल के लिए नहीं होता, तो बाय लियान का चेहरा बहुत पहले हरा हो जाता। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आपने बहुत बहुत धन्यवाद कहा, क्या आप मुझे धन्यवाद देते हैं? उसने तीसरी जूनियर बहन को देखा जो शांत दिखती थी, और फिर चेन लू और गोंग जुरेन जो भीड़ के किनारे खड़े थे। यदि यह उसकी हाल ही में खेती में तेजी से वृद्धि के लिए नहीं था, तो वह निश्चित रूप से जियांग निंग द्वारा पीटा जाएगा। गोंग जुरेन, जो उससे डर गया था, उसे नहीं पता था कि वह क्या पागल चीजें करेगा, और तीसरी जूनियर बहन निश्चित रूप से उसे उखाड़ फेंकने के लिए गुप्त रूप से साजिश करेगी। कुछ गलत है। जियांग निंग और टोंग यान उसके साथी होने चाहिए। मेरे साथी दिन भर मेरे भेस को तोड़ने की कोशिश क्यों करते हैं, जबकि मेरे विरोधी मुझ पर टोपी लगाने के लिए दौड़ते हैं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान सांस से बाहर थी। इस समय सिस्टम कार्य धीरे धीरे उभरे। कार्य 1 शक, मैं आज असुविधाजनक हूं, कल क्यों नहीं लड़ूंगा। पूर्ण इनाम, शीर्ष श्रेणी के जादू हथियार, सफेद रॉड, छोटी चांदी की बंदूक। कार्य 2, चलो तलवार को हटा दें। पूर्ण इनाम, एकाग्रता जोड़ दो। मिशन की कठिनाई कम। बाय लियान ने स्पष्ट रूप से याद किया कि जब जियांग निंग ने उससे आखिरी बार चुनौती दी थी, तो मिशन 1 के लिए इनाम उड़ान परी तलवार का गुप्त कौशल था, जो एक उच्च श्रेणी के जादू हथियार की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान था। लेकिन बाय लियान ने जो हैरान किया, वह ये था कि कल लड़ने का जोखिम इतना अधिक क्यों होगा। वह एक पल के लिए झिझकी और निर्णायक रूप से लड़ने के लिए चुना, चलो तलवार का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ बहन बाई की अपेक्षा के अनुसार ये शांति सराहनीय है। उद्धरण चिन्ह। गोंग जुरेन जो दूरी पर खड़े थे, वे प्रशंसा करने में मदद नहीं कर सकते थे। उन्होंने लंबे समय तक चेन लू के साथ बातचीत की, और चेन लू ने उनसे कहा कि केवल डर का सामना करके ही वह डर को खत्म कर सकते हैं। उसने महसूस किया कि यह वाक्य बहुत ही उचित था, इसलिए वह लंबे समय से बाय लियान को फिर से चुनौती देना चाहता था। लेकिन जब से जियांग निंग ने पहले बात की, उन्होंने बाय लियान की लड़ाई शैली को देखने के लिए इसे आसान बनाने का फैसला किया। तलवार पर, यह वह तरीका है जिसे जियांग निंग ने प्रतिस्पर्धा के लिए चुना था। वह सोचता है कि उसकी ताकत बाय लियान से बहुत कम है, और वह केवल तलवार की चाल में बाय लियान के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। कृपया मुझे बताएं, सीनियर सिस्टर बाय। उद्धरण चिन्ह। कृपया। उद्धरण चिन्ह। डॉट डॉट डॉट। जियो जिनसे अभ्यास कक्ष से बाहर आए। केवल 2 चरणों के बाद उन्होंने एक साथी शिष्य को जल्दी में भागते हुए देखा। मैंने सुना है कि भाई जियांग सिस्टर बाई को फिर से चुनौती देने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। यूफेनेगिया।
उद्धरण चिन्ह, सीनियर सिस्टर बाई वापस आ गई है। उद्धरण चिन्ह, जियो जिनसे दंग रह गए। उसने समय का अनुमान लगाया, शायद 2 दिनों के भीतर। जियो जिनसे ने कपड़े बदलने के लिए क्योंगिंग पीक पर वापस जाने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपनी पूरी कोशिश की और थोड़ी ही देर में यूफेनेगिया पहुंची। वरिष्ठ भाई गोंग। उद्धरण चिन्ह, इस अध्याय का अंत। टोक, आप इस अध्याय को हॉट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 79। पहाड़ की सड़क के बगल में गोंग जुरेन और जियो जिनसे को उदास चेहरे के साथ देखकर वह जल्दी से चिल्लाया। गोंग जुरेन ने उसे देखने के लिए प्रतीत नहीं किया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और बड़बड़ाया, यह आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना पहले से ही इतनी तेजी से है। अगर मैंने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया तो मैं अपनी ताकत के साथ वरिष्ठ बहन बाई की तलवार को कैसे पकड़ सकता हूं? मैं वास्तव में हार मान लेना चाहता हूं। कड़ी मेहनत का अभ्यास करें यदि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं और वरिष्ठ बहन बाई को चुनौती देना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, जियो जिनसे ने गोंग जुरेन को जाते हुए देखा। तुरंत उसके दिल में गर्व का एक उछाल बढ़ गया। वह सीनियर सिस्टर बाई को सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हुए देखना पसंद करती है। जियो जिनसे भीड़ के सामने की ओर निचोड़ा। उसने बाय लियान को जियांग निंग से बात करते हुए देखा। बाय लियान के पास एक छोटी लड़की थी। क्या ये तीसरी जूनियर बहन है? उनकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। उम्मीद के मुताबिक वह कुछ हद तक ऑटिस्टिक थी, जैसा कि सीनियर सिस्टर बाई ने कहा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह दूसरी वरिष्ठ बहन की गर्मी का उपयोग करके उसे जल्दी से क्योंगमिंग पीक में एकीकृत करने देगी। अध्याय 17 पूरी तरह से राय बदल दी। जियो जिनसे बाय लियान से मिलने की जल्दी में नहीं थे। वह एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीवंत होना पसंद करता है। जब तक दर्शकों ने यह नहीं छोड़ा कि वे अभी भी असंतुष्ट थे कि वह जयकारे के साथ बाय लियान की ओर चल पड़े। सु यूवेई की आंखें तेज थीं। उसने जियो जिनसे को देखा जो एक नजर में तैरता हुआ लग रहा था। फुर्तीली और सुडौल आकृति ने उसकी आंखों को अनैच्छिक रूप से संकीर्ण कर दिया। खतरा। उसे इस अजीब महिला से प्रतिकर्षण की थोड़ी सी भावना महसूस हुई। वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह, जब इस अंतरंग कॉल की आवाज आई तो सु यूवेई ने तुरंत जियो जिनसे की पहचान का पता लगा लिया। निश्चित रूप से जियो जिनसे ने उस पर इशारा किया और पूछा, सीनियर सिस्टर, क्या ये क्योंगमिंग पीक में हमारी नई जूनियर बहन है? उद्धरण चिन्ह, बाय लियान सिर हिलाया, ये सही है। उद्धरण चिन्ह, उसने 2 जूनियर बहनों को एक दूसरे से मिलवाना शुरू कर दिया। यह आपकी दूसरी वरिष्ठ बहन जियो जिनसे है, जो 2 महीने पहले ही क्योंगमिंग पीक में शामिल हो गई थी। उद्धरण चिन्ह, यह नई जूनियर सिस्टर सु यूवे है। उद्धरण चिन्ह, हाय जूनियर सिस्टर। उद्धरण चिन्ह, जियो जिनसे के चेहरे पर एक तरह की मुस्कान थी। वह नहीं जानती कि बच्चों को कैसे सहना है, लेकिन अच्छा रवैया रखना कभी गलत नहीं है। सु यूवे वास्तव में सियो जिनसे से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन बाय लियान उसकी तरफ से था, इसलिए वह आते ही सीनियर सिस्टर बाई की दयालुता को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वह केवल गोली और चिल्ला सकती थी, हाय दूसरी वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह, यह वाक्य शायद बिल्कुल भी क्रोधित नहीं था, लेकिन सु यूवेई का कोई इरादा नहीं था। जैसे सीनियर सिस्टर बाई ने कहा, वह ऑटिस्टिक है। जियो जिनसे ने ध्यान से उसके सामने पतली तीसरी जूनियर बहन को देखा। केवल एक चीज जिसके बारे में वह हैरान थी कि थर्ड जूनियर सिस्टर की आवाज उसकी कल्पना से कहीं अधिक परिपक्व लग रही थी। क्या वह उखाड़ रही है? बाय लियान के अभिवादन के तहत जियो जिनसे और सु यूवेई एक साथ क्योंगमिंग पीक गए। उनमें से 2 करीब नहीं लग रहे थे। प्रत्येक ने बाय लियान के शरीर का आधा हिस्सा लिया और वे अपने सिर के साथ नीचे चले गए और उन्हें पता नहीं था कि वे क्या सोच रहे थे। लेकिन ये दृश्य बाय लियान की आंखों में गिर गया, लेकिन ये काफी रोमांचक था। वह मूल रूप से चिंतित थी कि दोनों जूनियर बहनें मिलते ही एक दूसरे को नापसंद करेगी और यह एक दूसरे को गाली देने के लिए विकसित होगा। उसकी चिंताएं निराधार नहीं है। गेम प्लॉट में केवल कुछ ही मार्ग हैं जिनमें 4 जूनियर बहनें एक दूसरे से प्यार करने में सक्षम हैं। अधिकांश मार्गों में वे अजनबी हैं और बाय लियान पर अपने अलग अलग विचारों के कारण भी लड़ते हैं। एक कहावत है जो अच्छी है, क्योंकि हर किसी के पास नायक की आभा होती है, इसलिए हर किसी के पास नायक की आभा नहीं होती है। इतना कि अंत में कई जूनियर बहनों के लिए मरना संभव है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि 2 जूनियर बहनें बहुत अच्छी तरह से मिल जाती हैं, और बात करने की कमी परिचितता की कमी के कारण हो सकती है। यदि वे जल्द से जल्द परिचित होना चाहते हैं तो मुझे उनके लिए अवसर पैदा करने होंगे। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान मुस्कुराए और धक्का देकर अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर आओ।
उद्धरण चिन्ह। मेज के पास 3 लोग और एक खरगोश चुपचाप बैठे रहे। डेस्क पर बायलियान की ताजी पीसा हुआ ग्रीन टी है। उसका चाय समारोह कौशल केवल 4 अंक है, जो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यह उन छोटी बहनों को मूर्ख बनाने की समस्या नहीं है जिन्हें चाय पीने की आदत नहीं है। सु यूवेई के लिए बायलियान के कमरे में प्रवेश करने का यह पहला मौका था। वह हल्के से सूंघी। कमरा बायलियान के शरीर की सुरुचिपूर्ण खुशबू से भरा हुआ था। उसे लगा जैसे वह कसकर किसी गर्म चीज से लिपटा हुआ है, और उसकी चेतना बहने लगी। उत्तराधिकार में कई बार बुलाए जाने के बाद सु यूवेई बरामद हुआ। वरिष्ठ बहन, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। उसने बायलियान को संदिग्ध रूप से देखा। बायलियान ने खड़े होकर कहा, मैं जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मास्टर निषिद्ध गठन में है। यदि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो आप 2 लापरवाही से चैट कर सकते हैं। आप दोनों एक ही उम्र के हैं, इसलिए आपके पास बहुत सारे सामान्य विषय होने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सु यूवेई को बाहर जाने दो। जियो जिनसे को अजीब लगा। सहकर्मी, क्या उसने सही सुना? जब बायलियान ने दरवाजे को धक्का दिया और बाहर आया, तो जियो जिनसे ने अपनी लार निगल ली, मेज पर अपनी मुट्ठी दबाया और घबराकर पूछा, लिटिल जूनियर सिस्टर, आप इस साल कितनी उम्र की हैं? उद्धरण चिन्ह। सु यूवे ने शांति से उत्तर दिया, 2-3 महीनों में मैं 17 साल का हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। पिछला जीवन 25 था। उसने चाय का एक घूंट लिया। ये सीनियर सिस्टर बाई की तरह खुशबू आ रही है, इसका स्वाद अच्छा है। जियो जिनसे के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। 16। क्या वह उसके जितना बड़ा नहीं है? आप मुझे बताएं कि यह एक बच्चा है। जियो जिनसे को सीनियर सिस्टर बाई के साथ हुई बातचीत याद थी। मुझे बच्चे सबसे ज्यादा पसंद हैं। बच्चा बच्चा, छोटा, एक बच्चे की तरह। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे ने तीसरी जूनियर बहन को क्योंगमिंग पीक के शीर्ष पर फेंकने के आग्रह को जबरन रोक दिया। नहीं, सीनियर सिस्टर बाई ने उन दोनों से अच्छी बातचीत की। अगर उसने जाते ही थर्ड जूनियर सिस्टर को बाहर फेंक दिया, तो उसे सीनियर सिस्टर बाई को किस चेहरे पर देखना होगा? जियो जिनसे ने जल्दी से चाय का एक घूंट लिया और उसने फिर से पूछा, क्या वरिष्ठ बहन आपकी उम्र जानती है? उद्धरण चिन्ह। सु यूवे की आवाज में कोई भावना नहीं थी। वरिष्ठ बहन ने मुझसे कभी नहीं पूछा। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे के दिल को फिर से राहत मिली। ऐसा लगता है कि सीनियर सिस्टर बाई ने इसे उससे छिपाने का इरादा नहीं किया था, और सीनियर सिस्टर बाई ने नए की तरह नहीं किया और पुराने को भी नापसंद किया। लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे तेज हो गईं। उसने थर्ड जूनियर सिस्टर को क्योंगमिंग पीक में एकीकृत करने में मदद करने के विचार को पूरी तरह से फेंक दिया था। ये तीसरी जूनियर बहन आसान नहीं है। इस तरह के एक योजनाबद्ध व्यक्ति को शुद्ध क्योंगमिंग में कैसे अनुमति दी जा सकती है? उसे अपनी वरिष्ठ बहन और मास्टर को थर्ड जूनियर सिस्टर के सार को पहचानने का एक तरीका खोजना होगा, और फिर उसे डिवीजन से बाहर निकालना होगा। सु यूवेई जो चाय पी रहे थे, बहुत नाराज थे। उसे दूसरी वरिष्ठ बहन के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, जो पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन उसके साथ थोड़े संपर्क के बाद, वह उसकी राय में अधिक दृढ़ हो गई। ये दूसरी वरिष्ठ बहन उससे नफरत करती है और हमेशा कुछ सवाल पूछना पसंद करती है। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 80। संयोग से वह इस दूसरी वरिष्ठ बहन से भी नफरत करती है। वह स्पष्ट रूप से एक वरिष्ठ बहन है, लेकिन उसकी ताकत उसके जैसी अच्छी नहीं है। एक जूनियर बहन जो अभी शुरू हुई है। ये वास्तव में बेकार है। ये वरिष्ठ बहन, बुरा मत मानना। वह सोचने लगी कि कैसे जियो जिनसे को क्योंगमिंग पीक से बाहर निकाल दिया जाए। बहुत मोटे तरीके स्पष्ट रूप से स्वीकार्य नहीं है। उसे अपनी पहल पर पीछे हटने देना सबसे अच्छा है। इस सवाल को हल करना थोड़ा मुश्किल है। सु यूवेई ने चाय का एक और घूंट लिया। क्लिक करें। चाय पत्ती कैसे टूट गई? उसने गीली मेज को देखा और एक पल के लिए अवाक रह गई। टूटू, जो एक डिस्कनेक्ट अवस्था में था, पागलपन से चाय पी रहा था, और बायलियान के आसपास रहना अधिक आरामदायक था। निषिद्ध गठन गुफा में आने से पहले, बायलियान ने पहले से ही अपने आध्यात्मिक अर्थों के साथ क्योंगमिंग पीक पर सभी को स्कैन किया था, लेकिन उन्होंने मास्टर एनलेन का आंकड़ा नहीं पाया। गुफा में प्रवेश करने के बाद, वह अभी भी एक लेन नहीं ढूंढ पाए। क्या ये फिर से बाहर जा रहा है? उद्धरण चिन्ह। यह एनलेन के लिए बहुत आम है, लेकिन बायलियान के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। एक लैन ने कहा कि जब वह वापस आएगी, तो वह उसे एक उच्च गुणवत्ता वाला जादू हथियार देगी। ये बहुत अच्छा है, मुझे नहीं पता कि कब इंतजार करना है। बायलियान थोड़ा अवसाद में गुफा के चारों ओर चला गया, और अंत में उसकी आंखें एन लैन के पत्थर के बिस्तर पर रुक गईं। एक पारभासी 3 फुट हरा भाला दीवार के खिलाफ सपाट था।
परम जादू हथियार। बाय लियान की आंखें चौड़ी हो गईं। ये तलवार उसकी वगौ तलवार के समान आकार की है, लेकिन इसका ग्रेड 2 स्तर अधिक है। ये पता चला है कि मास्टर मुझे नहीं भूले हैं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को थोड़ा स्थानांतरित किया गया था। तलवार के आगे एक पत्र है। पत्र को एन लैन द्वारा छोड़ दिया गया था और उसने बाय लियान को तलवार को खुद से दूर ले जाने के लिए कहा और बाय लियान को याद दिलाया कि वह वापस आने से पहले नई भर्ती की गई तीसरी जूनियर बहन को अच्छी तरह से सिखाए। बाय लियान ने शिन वगौ तलवार ली। वह खुशी से अपने कमरे में लौट आए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने महसूस किया कि आसपास की हवा थोड़ी भारी लग रही थी जब वह बस से चली गई। क्या आप ठीक हैं? बाय लियान ने पूछा। जियो जिनसे ने कहा, वरिष्ठ बहन, मैंने अपनी जूनियर बहन के साथ गहन आदान प्रदान किया है और पूरी तरह से राय का आदान प्रदान किया है। उद्धरण चिन्ह। सु युवेई ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये काफी सामंजस्यपूर्ण लगता है। बाय लियान मुस्कुराए और प्रशंसा की। राय का आदान प्रदान करना अच्छा है। हम भविष्य में एक परिवार होंगे, हमें अक्सर राय का आदान प्रदान करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे और सु युवेई ने एक दूसरे को देखा। राय गहरी चलती है। प्रशंसा पत्र एट ये कल उपलब्ध होगा। अब तक इस पुस्तक के परिणाम खराब नहीं है और सिफारिश के वोटों की संख्या अपेक्षा से परे है। अब उम्मीद यह है कि सदस्यता अनुपात थोड़ा बेहतर होगा। यदि यह 6 से 1 है तो यह मेरा अपना रिकॉर्ड तोड़ देगा। कवर फेस। शेल्फ पर पहला आदेश अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार यह तय किया जाता है कि क्या इसे बड़े बुकशेल्फ पर अनुशंसित किया जा सकता है। कैरेट कैरेट कैरेट। अद्यतन के बारे में, क्योंकि मैं हाल ही में थोड़ा व्यस्त रहा हूं, मैंने किसी भी पांडुलिपियों को बिल्कुल भी नहीं बचाया है, इसलिए कल अद्यतन की राशि 8000 और 10,000 शब्दों के बीच होनी चाहिए। मुझे शर्म आती है और मैं कल के बाद के दिन को यथासंभव क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करूंगा। इनाम के बारे में, अंतिम इनाम अभी भी 21 अध्यायों पर बकाया था। मुझे डर है कि मैं फिर से बाउंटी मीटिंग पूरी नहीं कर पाऊंगा। मैंने इस पुस्तक को अपेक्षाकृत धीरे धीरे लिखा है और सीमा की गति 2000 प्रति घंटे है। सामान्य परिस्थितियों में मुझे इसे कम करना होगा। बहुत असहाय, इसलिए योजना का भुगतान पहले किया जाएगा। आखिरकार पुस्तक लिखना सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता है। लूनगान ब्यूटी गर्ल के संपादक के लिए धन्यवाद और यहाँ मेरे साथ आने के लिए सभी पाठकों के लिए भी। मुझे उम्मीद है कि रिलीज होने के बाद आपको फिर से देखना होगा। कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह। ओ एट। अध्याय 18। लाल मोमबत्ती आधी है। सटीमिंग ग्रीन टी भी नीचे की ओर है। खिड़की के बाहर ट्रीटॉप्स को कवर करने वाले एमेई चंद्रमा को देखते हुए बाय लियान खड़े हो गए। आखिरकार 2 जूनियर बहनें अभी तक नींव निर्माण चरण के माध्यम से नहीं टूटी हैं, लेकिन वे उसके रूप में ऊर्जावान नहीं हैं। यदि आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप स्वाभाविक रूप से एक अच्छा आराम करेंगे। मैं कमरे की सफाई करूंगा। थर्ड जूनियर सिस्टर, आप आज रात मेरे साथ रह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सु युवे अभी भी सोच रहा था कि बाय लियान क्या योजना बना रही थी, लेकिन जियो जिनसे पहले ही बोल चुके थे। नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन वह कोई गुस्सा नहीं सुन सकता था। नहीं। सु युवे ने तुरंत सोचना छोड़ दिया। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे ओमेगा ओ। उद्धरण चिन्ह। वह नाराज होने वाली है। इस समय बाय लियान की आंखों के सामने 3 मिशन विकल्प आ गए। कार्य 1, आप आज रात को दूसरी जूनियर बहन के कमरे में तीसरी जूनियर बहन को क्यों नहीं रहने देंगे? पूर्ण इनाम, मध्य ग्रेड जादू हथियार रक्त ड्रॉपलेट। कार्य 2, पूर्णता पूर्ण इनाम, गिरती हुई मिट्टी। कार्य 3, अपने सच्चे विचारों को बड़े विस्तार से बताएं, पूर्ण इनाम, कड़ी मेहनत जोड़ें। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। कार्य के दृष्टिकोण से बाय लियान ने महसूस किया कि दूसरी जूनियर बहन की तीसरी जूनियर बहन पर बहुत राय थी, लेकिन क्या वे अभी काफी सामंजस्यपूर्ण नहीं दिख रहे हैं? ठीक है, हमें इस छोटे संघर्ष को एक बड़े में विस्तार करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बाय लियान ने 2 जूनियर बहनों को प्रभावित करने के लिए क्योन मिंगफेंग के सम्मान की भावना का उपयोग करने का निर्णय लिया। एक सामान्य लक्ष्य होने के बाद ही वे एक साथ काम कर सकते हैं। अगर चीजें इस तरह से चलती हैं, भले ही उनके व्यक्तित्व अलग हों, फिर भी वे एक हो सकते हैं। मेरे द्वारा पढ़ी गई पुस्तकें अभी भी उपयोगी हैं। उद्धरण चिन्ह। सीनियर सिस्टर बाई ने उनकी बुद्धि की प्रशंसा की। उसने इसे पहले समझाया, यह इसलिए है क्योंकि हमारी कियोंगमिंग पीक बहुत छोटी है और थर्ड जूनियर सिस्टर सहित केवल 4 लोग हैं, इसलिए मास्टर ने इस यार्ड का विस्तार नहीं किया है।
आज रात इसे बनाते हैं। थर्ड जूनियर सिस्टर मेरे साथ रहती है, मैं जाऊंगा, मैं मास्टर के साथ रात भर रहूंगा। और ऐसा हुआ कि मास्टर वहां नहीं था। उद्धरण चिन्ह। कार्य पूरा हो गया है, कार्य कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करता है। जोड़ एक। फिर थर्ड जूनियर सिस्टर को मास्टर के साथ रहने दें। जियो जिनसे के होंठ चिकने हो गए, लेकिन वह अभी भी अंत में नहीं बोल सकी। उसने ये सुझाव देने की भी योजना बनाई कि थर्ड जूनियर सिस्टर को अपने कमरे में रहना चाहिए, जबकि वह सीनियर सिस्टर बाई के कमरे में रहेगी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत था। घृणित। वैसे भी ये थर्ड जूनियर सिस्टर के लिए सस्ता नहीं हो सकता। जियो जिनसे ने अपने दांत पीस लिए और कहा, वरिष्ठ बहन, मुझे लगता है कि आज रात तीसरी जूनियर बहन को मेरे साथ रहने देना बेहतर है, इसलिए आप बाहर नहीं जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वह जोड़ना नहीं भूली, मास्टर की अनुमति के बिना मास्टर के निवास में प्रवेश करना और छोड़ना अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सु युवेई ने पाया कि उसका मुंह अवरुद्ध था और उसका आधा उठा हुआ हाथ धीरे धीरे फिर से नीचे आ गया। ठीक है, जियो जिन से आपने मास्टर को भी बाहर कर दिया। वर्तमान सीनियर सिस्टर बाय एक ऐसा व्यक्ति प्रतीत होता है जो शिक्षक का सम्मान करता है और रास्ते का सम्मान करता है। यदि संभव हो तो वह निश्चित रूप से मास्टर को नाराज करने के लिए कुछ नहीं करेगी। इस अध्याय का अंत। टोक।